सो अल्टीमेटली जो लोगों को उत्सुकता थी, आज समझ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट मीटिंग था और जिस तरह से आज इंतज़ार कर रहे थे लोग काफ़ी समय से इस पल का, वो पल आ गया हम सब लोगों के लिए और जिस तरह से पूरा एक वैक्यूम क्रिएट था पिछले साल और पूरा साल हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया है, देखा है, परिस्थितियाँ झेली हुई हैं और एन नंबर ऑफ इश्यूज़ थे जो भी था, बट अभी आज की डेट में पूरा रोड मैप के साथ में कंप्लीटली तैयार हैं हम और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे सारे मेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये जद्दोजहद देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा लोग 1000 की कैपेसिटी 1 सेकंड में फुल हो जा रही है। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो लोग ऐड नहीं हो पाए हैं इस मीटिंग में, उन लोगों के लिए स्पेशल हम लोग और मीटिंग करें, कंटिन्यूअस मीटिंग्स होती रहेगी हमारे मेंटर के साथ में और सभी को एक-एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये आगे चल के टीम वाइज़ हम करेंगे, एमपी टीम का, छत्तीसगढ़ टीम का, हैदराबाद का सब सेपरेटली भी करेंगे, जिससे एक-एक इन्फॉर्मेशन हमारे मेंटर के माध्यम से आप लोग को मिल जाए। ये बिल्कुल निश्चिंत कीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, उनको बताएँ कि आप लोग टेंशन ना लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और मैं सभी को होस्ट से मैं चाहूँगा मेरी वॉइस क्लियर है ना सर? हाँ, बिल्कुल क्लियर है राजेश। जी, तो हमारे साथ राहुल सर जुड़ चुके हैं, Recording मैं in इनवाइट progress. करना चाहूँगा राहुल सर को। राहुल सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो। यस सर, राहुल सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। जी सर। सर मैं चाहूँगा सर आप कंटिन्यू करें, काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। सब लोग स्वागत करिए राहुल सर का हमारे। थैंक यू राजेश जी। मेरी आवाज एक बार आप क्लियर कर दीजिए। मेरी आवाज एकदम क्लियर लाउड है? एंड क्लियर सर, प्लीज़ कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं फोन करता हूँ। अनंत फैमिली। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर सर आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बहुत लंबे समय के बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलके अगेन। और आज की जो मीटिंग है वो एक नॉर्मल वेबिनार नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं रीबिल्डिंग, रीस्टार्ट और एक फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो कुछ नई प्लानिंग की गई है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है एज ए टेक्निकली रोड मैप के लिए, तो पिछले कुछ समय से हमने जो टेक्निकली रोड मैप काम किया है, तो आई बिलीव कि आज का दिन एक अच्छा समय है जहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मैं वो रोड मैप शेयर करूँ। काफ़ी सारी नई चीज़ें प्लानिंग है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के सामने स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अनंत इकोसिस्टम के बारे में। हम आज बात करेंगे इस कंप्लीट रोड मैप कि आज हम कहाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेस अभी हम फेस किए हैं पिछले कुछ समय में और इन चैलेंजेस का क्या सॉल्यूशन है। हम यहाँ से आगे जो एक हमारा नया एक रोड मैप डिसाइड हुआ है उस रोड मैप के बारे में बात करेंगे। और ये रोड मैप मेरे ख्याल से बहुत समय दिया गया है इसमें और बहुत सारा काम किया गया है इस रोड मैप के पीछे। और आई बिलीव कि ये रोड मैप आप लोग के सामने जब प्रेजेंट होगा तो आप लोगों को एक ट्रस्ट और एक बिलीव आएगा कि हम किस तरीके से हमारे अनंत इकोसिस्टम को एक स्ट्रांगली सस्टेनेबल और ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। तो आई बिलीव हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे कि आज अनंत इकोसिस्टम में क्या क्या है हमारे पास। 3 मेजर यूज केस हमारे पास आज के डेट में है। सबसे पहले स्टेटमेंट, जो आप लोग सभी जानते हैं, जिसके लिए हम इतने लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। ये एक एक्टिवली कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम था जो जिसके लिए हमने इतनी सारी कम्युनिटी बनाई, हमने इतना सारा काम किया। सेकंड हमारा जो यूज़ केस है ब्लॉकचेन, जो ऑलरेडी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले लॉन्च हो चुका था, लाइव हो गया था। इसमें आप में से कई सारे लोगों ने एज ए वैलिडेटर नोड पार्टिसिपेट भी किया था और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एज ए डेलीगेट्स भी ज्वाइन किया था। तो ब्लॉकचेन के बारे में आज हम बात करेंगे कि आगे ब्लॉकचेन को लेके क्या अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, वो हम बात करेंगे। एजेंट एआई, आप सबको पता है अभी कुछ दिन पहले एजेंट एआई की लॉन्चिंग हुई थी और आज उसका पब्लिक लॉन्च भी है, तो वो लॉन्चिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये आज की डेट में हमारे पास मेजर यूज केस हैं ये हमारे इकोसिस्टम में, अनंत इकोसिस्टम में। तो इसके अलावा
यस। तो हम बात करेंगे अभी करंट मार्केट स्टेटस के बारे में कि आज की डेट में जो हमारा मार्केट स्टेटस क्या है, अनंत इकोसिस्टम आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या चैलेंजेस अभी करंटली देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे, डाउट्स होंगे कि किस तरीके से अभी जो पिछले कुछ समय से एक मार्केट में जिस तरीके से एक लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, कुछ डाउट्स होंगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, अनंत इकोसिस्टम कैसे क्या चीज़ें ग्रो करने वाला है, प्राइस का क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखेंगे एक ओवरऑल, मैं आपके सामने एक ओवरव्यू डिस्कस करूं तो सर्कुलेशन सप्लाई जो अनंत कॉइन की है वो कहीं ना कहीं रैपिडली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके उसको बैलेंस करने के लिए जो हमें डिमांड चाहिए कहीं ना कहीं, वो डिमांड उतना कंसिस्टेंट वे में ड्राइव नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए और एक प्राइस का हमें कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं अगर मेजर मैं चैलेंज की बात करूं तो इसका मेजर चैलेंज रहा है कि हमें कहीं ना कहीं जो प्राइस को मेंटेन होने के लिए जो एक कंसिस्टेंट डिमांड चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया पिछले कुछ समय से, जिसके कारण ये प्राइस का ड्रॉप देखने को मिला और कहीं ना कहीं मार्केटिंग सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए कि हम किस तरीके से एक कंसिस्टेंट वे में डिमांड क्रिएट कर सकें और एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिससे ये डिमांड रेगुलर वे में कंसिस्टेंट वे में बना रहे और मार्केट में एक स्टेबिलिटी आए और इकोसिस्टम को वो ग्रोथ मिले जिसकी वो रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। तो अब क्या नीड चाहिए, जो सब मैंने अभी बताया आपको, कंटिन्यूस डिमांड चाहिए हमें, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है वो इनफ्लो होती रहे और कंसिस्टेंट वे में होती रहे, ठीक है। एक्टिव लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए जिससे जो मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कॉइन की प्राइस को मेंटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए या ग्रोथ के लिए एक एक्टिवली कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड होनी चाहिए जहाँ जहाँ भी एक्सचेंज पर लिस्टेड है उस जगह पे। और इस चीज़ के लिए लिक्विडिटी के लिए कहीं ना कहीं सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेशन एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके माध्यम से एक रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट हो, तो ये प्राइस हो या इकोसिस्टम हो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो ये हमारी बेसिक नीड्स है आज की डेट में जो अनंत इकोसिस्टम को रिक्वायरमेंट है। अब ये पूरी कैसे होगी, इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, क्या सॉल्यूशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्यूशन है अनंत एक्सचेंज, ठीक है। क्या है ये अनंत एक्सचेंज, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक अनंत एक्सचेंज ही क्यों, मतलब सेंट्रल ग्रोथ इंजन है, कंटिन्यूस सिस्टम एक्टिविटी, सस्टेनेबल रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या कोई भी एक एक्सचेंज हो, ये इस एक्सचेंज के मेजर यूएसपी होते हैं या मेजर एडवांटेज होते हैं, मेजर फीचर्स होते हैं जो एक एक्सचेंज को बिल्ड करने में या एक्सचेंज को इकोसिस्टम को ग्रो करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वह है बिल्ड ऑन एक्सचेंज। हम बात करेंगे कि हमें एक्सचेंज ही क्यों, मतलब हमने एक्सचेंज ही क्यों डिसाइड किया। एक्सचेंज का मेजर रीजन होता है क्योंकि एक्सचेंज एवरी ट्रांजेक्शन पर रेवेन्यू जनरेट करता है, कैपिटल मूवमेंट कंटिन्यूस वे में होता है, जो हमें एक मूवमेंट चाहिए होता है एक कैपिटल जनरेशन के लिए वो यहाँ पे आपको मिलता है। और एक्सचेंज जब भी वर्किंग करता है तो एक्सचेंज की ग्रोथ कभी भी प्राइस की डायरेक्शन पे मूवमेंट नहीं डिपेंड नहीं होता है। एक्सचेंज ना किसी बुल मार्केट और बियर मार्केट पर डिपेंड होता है, एक्सचेंज हमेशा एक्टिवली वर्किंग करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है किसी भी मार्केट में। ये कभी भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है, आइदर प्राइस हो या किसी भी मार्केट का मूवमेंट्स हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करता है। चलिए हम कुछ एक्सचेंज के केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे, एक नंबर्स के बारे में, जिससे हमें एक क्लैरिटी हो कि हम एक्सचेंज जिस फील्ड में या जिस इंडस्ट्रीज में हम काम करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्रीज में क्या स्कोप है बेसिकली। और अरे आज की डेट में अगर करंट मार्केट में कोई भी अगर एक्सचेंज मार्केट में स्टेब्लिश है या ऑपरेट हो रहा है तो वो क्या एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या उसका क्या एक स्टैटिक्स है। तो वो स्टैटिक्स अगर हम देखें तो आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सचेंज है वो है बाइनेंस कहीं ना कहीं। बाइनेंस का अगर मैं बात करूं डेली ट्रेड वॉल्यूम $10 बिलियन के आसपास होता है, जिसमें उसकी जो एवरेजिंग फीस जो चार्ज करता है वो 0.1% करता है अप्रोक्सीमेटली। ये डिपेंड करता है वेरिएशन उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से। अब ये 0% जो फीस होती है टेकर और मेकर फीस होती है, इसको हम ट्रेडिंग फीस भी बोलते हैं।
अब ये सिर्फ ट्रेडिंग फीस के माध्यम से $10 मिलियन पर डे का ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टेकर मेकर फीस के माध्यम से। इनके एक्सचेंज में एक अलग अलग रेवेन्यू और भी रेवेन्यूज मीडियम होते हैं जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक प्रॉफिटेबल रिटर्न कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिलीवर करते हैं, जो इस इकोसिस्टम को ग्रो करने में मदद करता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीएनबी जब लॉन्च हुआ था 2017 में, उनका आईसीओ लॉन्च किया गया था तो 15 सेंट से स्टार्ट किया गया था। बट आज की डेट में बीएनबी की जो प्राइस ग्रोथ हुआ है उसके पीछे उसका एक्सचेंज एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो ये क्यों हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एक्सचेंज हमेशा एक्टिवली काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। इसमें इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी अलग अलग मीडियम के माध्यम से जनरेट होता है। कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, मार्केट बुलिश हो बेरिश हो किसी डायरेक्शन में हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर आज की डेट में कोई भी जो पॉपुलर एक्सचेंज है जो सबसे बड़ा एक्टिव यूजर होल्ड करता है वो Coin-D6 है, आप सभी लोग जानते होंगे। Coin-D6 की अगर मैं बात करूं मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम का, तो $2 बिलियन का मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम वो जनरेट करता है। इसके अप्रोक्सीमेटली जो फीस चार्ज करता है ट्रेडिंग के लिए वो 0.1% चार्ज करता है। और अगर हम इसका फीस के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू जो बात करें, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये प्रोजेक्शन रेवेन्यू है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। ये हमने कुछ साइट से जो ऑथेंटिक साइट्स होती है वहाँ से डेटा निकाला गया है। तो $3 मिलियन का एक मंथली रेवेन्यू जनरेट करता है ये सिर्फ और सिर्फ फीस के माध्यम से। मैंने अभी सिर्फ फीस का ही इसमें स्टैटिक्स हाईलाइट किया हुआ है, इसके अलावा अलग अलग रेवेन्यू जनरेशन भी होते हैं। तो ये बताने का मेजर रीजन मैंने आपको इसलिए रखा है। अब हम बात करते हैं कि एक एक्सचेंज का स्कोप क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री में। और हमारे अभी तो हम बात कर रहे हैं ये करंट सिनेरियो में, मतलब आज हम 2026 में हैं। अब ये 2000 आने वाले कुछ सालों में 2030 में या 2034 तक ये स्कोप क्या होने वाला है, मतलब ये नंबर्स कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये आज की डेट में जो नंबर्स मैंने शो किए आपको बाइनेंस के और Coin-D6 के, ये तब हैं जब आज की डेट में आज क्रिप्टो यूजर्स की बात करें, क्योंकि एक्सचेंज पे ऑफकोर्स सी बात है, एक्सचेंज का यूजर बेस होता है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो ट्रेडर्स या क्रिप्टो यूजर्स ही होते हैं, जो कहीं ना कहीं एसेट्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं अलग अलग। और भी जो फीचर्स होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टैकिंग, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होता है। तो ये जो नंबर है आज के डेट में वो है 560 मिलियन डॉलर, नॉट डॉलर, 560 मिलियन, ये यूजर की बात कर रहे हैं हम। ये ग्लोबल लेवल पे क्रिप्टो यूजर आज के डेट में है। और अगर मैं बात करूं कि ये यूजर बेस आने वाले कुछ सालों में 2030 तक ये यूजर बेस कितना पहुंचने वाला है, 4 बिलियन पहुंचने वाला है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो अगले आने वाले 4 सालों में ये नंबर कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 300% का ग्रोथ करने वाला है। इट मीन्स आप देख रहे होंगे दिन पे दिन जैसे जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री मार्केट में आती जा रही है, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर यूजर का क्रिप्टो का यूजर अडोप्शन बढ़ता जा रहा है और यूजर जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, यूजर जिस तरीके से क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये उसी मार्केट स्टैटिक के बेस पे डेटा निकाला गया है कि आने वाले 2030 में ये जो क्रिप्टो यूजर का वॉल्यूम है ये $560 मिलियन से 560 मिलियन, नॉट डॉलर, 560 मिलियन नंबर से 4 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो आप समझिए मतलब 300% ग्रोथ होने वाली है। तो कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा स्कोप है जहां पे आप इतना बड़ा यूजर वॉल्यूम को आप, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आप पूरे यूजर वॉल्यूम को एक्वायर करिए, लेकिन आप उसमें से अगर 1% और 0.1% भी अगर आप यूजर वॉल्यूम को एक्वायर करते हैं उस एक्सचेंज में, तो ये नंबर अपने आप में कितना बड़ा नंबर है जो आपके पूरे इकोसिस्टम को इतना स्ट्रांगली ड्राइव करेगा, जिससे आप लॉन्गर वे में मतलब सस्टेनेबल भी हो पाओगे और ग्रोथ भी कर पाएगा, कोई भी इकोसिस्टम की बात करें हम। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप के लिए। तो क्रिप्टो एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है आज डेट में जो $60 बिलियन है, इसके ऊपर ही है प्लस में। ठीक है। और सर आपका 2034 में, हेलो यस, सर आपका स्क्रीन गायब हो गया है। अच्छा सॉरी, ठीक है चलिए। तो मैं इस स्क्रीन को रिवाइज कर देता हूँ वापस से। हम बात कर रहे थे यूजर, क्रिप्टो यूजर्स के लिए मार्केट में। तो मार्केट कैप जो बेसिकली अभी आज के डेट में $60 बिलियन का मार्केट कैप है, ये 2034 तक एज पर द रिपोर्ट $694 बिलियन का मार्केट होने वाला है। मैं एक्सचेंजेस के मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। तो आप देख समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, Yes. थैंक यू। तो हमने ये नंबर्स के बारे में क्यों बात किया, ये नंबर्स का मेजर रीजन था कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस मार्केट में क्या स्कोप है, कितना बड़ा मार्केट साइज है, कितना बड़ा यूजर बेस है जो रैपिडली ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मैसिवली एक्सपेंड हो रहा है और ईयर बाय ईयर हो रहा है, एवरी ईयर। बहुत बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और आप सब लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने अनंत इकोसिस्टम का जो रोड मैप देखा होगा, एक्सचेंज कहीं ना कहीं वन ऑफ द हमारे वन ऑफ द यूज केस था हमारे रोड मैप में।
तो अभी राइट टाइम है इस एक्सचेंज पे काम करने के लिए, जिससे हम अपने इकोसिस्टम को एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकें, एक वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकें, जिसके माध्यम से इकोसिस्टम सस्टेनेबल भी हो, मैच्योर भी हो और ग्रोथ की तरफ बढ़े। अब ये एग्जांपल्स हमने क्यों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये एग्जांपल्स का सिंपल मीनिंग है कि एक, जैसा अभी हमने दिखाया था आपको, बात करी थी कि पिछले स्लाइड्स में, कि एक इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मैंने बताया था कंटिन्यूअस मनी इनफ्लो होना चाहिए, स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए, लिक्विडिटी रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो या इकोसिस्टम हो उसको स्ट्रांगली बिल्ड करता है। रिक्वायरमेंट बेसिक सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है। और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एवरी सिचुएशन में, किसी भी मार्केट कंडीशन में वर्क करे एक्टिवली 24/7 आवर्स विदाउट एनी डिपेंडेंसी। तो एक्सचेंज की जो हमने नंबर्स या एक्सचेंज की हमने स्कोप बात करी, ये ऐसा सॉल्यूशन है, ये ऐसा एक स्कोप है, ऐसा यूज केस है जो ये चारों चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और चार ही चीजें जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है। अब हम थोड़ा सा एक्सचेंज, अनंत एक्सचेंज के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। हम जो एक्सचेंज, आपको पता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्सचेंज टू कैटेगरी में आते हैं। एक आते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक आते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो हम जिस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, अनंत एक्सचेंज, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज मॉडल पे काम करेगा। अब मार्केट में जितने भी एक्सचेंजेस हैं, इनमें देखा जाए तो जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो सब वही है, ट्रेडिंग फीचर्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होता है या जिस पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, वो होते हैं हाई स्पीड एंड सिक्योरिटी। कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, जब भी आप किसी एक्सचेंज पे जाते हो, आप वहाँ पे कोई ऑर्डर को प्लेस करते हो, तो ऑर्डर जितना फास्ट एक्सिक्यूट होगा, उतना ज़्यादा वो यूज़र फ्रेंडली होता है, उतना ज़्यादा यूज़र का एंगेजमेंट वो क्रिएट करता है। सिमिलरली कोई भी एक्सचेंज कितना सिक्योर है, जैसे आप लोगों ने बीच में कुछ न्यूज़ भी सुनी होगी, जो मार्केट में कुछ इंसिडेंट हुए थे कि कुछ एक्सचेंजेस में कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हो गए थे, जिसको हम हैक भी बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसके कारण एक ब्रांड वैल्यू जो होती है किसी भी एक्सचेंज की, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। तो सिक्योरिटी किसी भी, चाहे वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हो या कोई भी इकोसिस्टम हो या कोई भी यूज केस हो, एक्सचेंज के अलावा भी सिक्योरिटी वन ऑफ द मेजर रीजन होता है, मेजर फैक्टर होता है, जो कहीं ना कहीं बहुत सेफ्टी के साथ में, बहुत सेंसिटिव के साथ में उसको बिल्ड करना पड़ता है कि आपका सिस्टम कहीं भी ब्रीच नहीं हो। तो आपने देखा होगा अनंत इकोसिस्टम में हम लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट वाली बात है कि अभी तक आप इकोसिस्टम में जितने भी यूज केस डेवलप हुए हैं, इस इकोसिस्टम में कभी भी सिक्योरिटी ब्रीच का चैलेंज नहीं आया है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस सिस्टम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाए, सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा मेजर करके इसको डिज़ाइन किया जाए, डेवलप किया जाए कि कभी भी सिक्योरिटी ब्रीच का इशू नहीं आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। तीसरा, हाई वॉल्यूम जनरेशन के लिए काम करता है। मतलब कोई भी एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी फैक्टर है कि हम इसको, जो वॉल्यूम है, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, वो हाई वॉल्यूम जनरेट करने के लिए कैपेबल हो। तो ये मेजर एक ओवरव्यू है अनंत एक्सचेंज के लिए। अब इस एक्सचेंज का हम थोड़ा आर्किटेक्चर समझते हैं। इस एक्सचेंज को 3 लेयर आर्किटेक्चर में डिवाइड किया गया है। अब ये लेयर क्या है, लेयर को आप मॉड्यूल बोल सकते हो या 3 एक अलग अलग सेगमेंट बोल सकते हो। ठीक है, पहला सेगमेंट है ट्रेडिंग लेयर। अब ये ट्रेडिंग लेयर क्या सेगमेंट है, जैसे आपने जनरली जो भी हम एक्सचेंज यूज करते हैं, हम कॉइन स्टोर यूज करते हैं, कॉइन D6 यूज करते हैं, बाइनेंस यूज करते हैं। इन एक्सचेंज में जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो कॉमन फीचर्स होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग जहाँ पे आप क्रिप्टो को बाय सेल कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग जहाँ पे आप लेवरेज के माध्यम से क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग जहाँ पे आप प्रेडिक्ट करके आप ट्रेड कर सकते हो, स्टैकिंग, SIP, ये बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं जो आपको हर एक्सचेंज में मिलते हैं। तो सिमिलरली अनंत एक्सचेंज में भी सिमिलरली सारे फीचर्स होंगे और ये ट्रेडिंग लेयर के अंदर इनबिल्ट होंगे। सेकेंड लेयर की बात करेंगे हम, AI इनेबल्ड लेयर। अब AI, सब आपको लोगों को पता है कि आज की डेट में AI टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा ऑप्टिमाइज, और ज़्यादा इफिशियंट बना रही है। तो हम इस एक्सचेंज में पूरा एक AI का लेयर एक इनबिल्ड कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इसका इंजन और फास्ट एग्जीक्यूट हो। इसमें कुछ AI एजेंट्स काम करेंगे, लॉजिकल ट्रेडिंग होगी, विदाउट इमोशन लेस होगी।
बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि ये लेयर से यही लेयर सेगमेंट का क्या क्या रोल रहेगा इसमें। तीसरा इसमें लेयर सेगमेंट है लिक्विडिटी लेयर। लिक्विडिटी लेयर, आप लोगों को पता है कि किसी भी एक्सचेंज का जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लिक्विडिटी। कि अगर किसी एक्सचेंज के पास एक अच्छा लिक्विडिटी वॉल्यूम है, लिक्विडिटी वॉल्यूम का मतलब मैं समझूं कि कैश इनफ्लो, मतलब यूएसडीटी, क्योंकि जितने भी एक्सचेंज होते हैं कहीं ना कहीं अगर हम ग्लोबल एक्सचेंज की बात करें तो वो यूएसडीटी के फ्लो पे काम करते हैं, और अगर हम इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे फिएट प्लस ग्लोबल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये लिक्विडिटी का जो इन्फ्लो है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एक्सचेंज को फास्ट ग्रो करने के लिए, चाहे उसके ऑर्डर एक्जीक्यूशन फास्ट हो या जो वॉल्यूम प्रोवाइड करना हो किसी भी बड़े लेवल का, चाहे उसमें जब स्टार्टअप हो एक्सचेंज या वो इंटरमीडिएट लेवल पे, या एक, अब मैं बोल सकता हूँ कि एक हाई वॉल्यूम के पास पहुंच जाए। तीनों केस में एक सफिशिएंट लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्सचेंज को स्मूथली ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, आगे और समझेंगे हम इस लिक्विडिटी लेयर के बारे में। ट्रेडिंग लेयर, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग लेयर के अंदर ये सारे फीचर्स इनबिल्ट होंगे: स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्टैकिंग एंड एसआईपी एंड टोकन लिस्टिंग। टोकन लिस्टिंग आप सबको पता है, इसमें एक हमने थोड़ा सा एक नया फ्लेवर ऐड किया है, बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली किया चीज़ों को, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन के आने के बाद जिस तरीके से ब्लॉकचेन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हर कोई कहीं कुछ ना कुछ उसमें अपने साइड से योगदान दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो अपना खुद का डेव एप्लीकेशन क्रिएट करे या टोकन क्रिएट करे। जिस तरीके से लोग ब्लॉकचेन में जाके अपने खुद के डेव एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसी तरीके से में एक्सचेंज में भी हम यहाँ पे एक ऑप्शंस दे रहे हैं कि लोग अपने टोकन को क्रिएट कर सकें और लिस्ट भी कर सकें। और टोकन क्रिएट करने के लिए कोई उनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे सपोज करो आपका कोई टोकन XYZ नाम है, उसका उसकी सप्लाई कितना रखना है, उसका शेड्यूलिंग वेस्टिंग शेड्यूल क्या है, उसका टोकनमिक्स क्या है, वो आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। और जैसे आप पैरामीटर डिफाइन करोगे और सबमिट करोगे तो आपका टोकन क्रिएट भी हो जाएगा आनंद ब्लॉकचेन के अंदर, और वो इस एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट भी चली जाएगी। फिर वो अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसके बाद देन वो लिस्ट भी हो जाएगा। मतलब ये फीचर्स ऐसा रखा गया है, बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, कोई भी अगर आने वाले भविष्य में अपने टोकन को लिस्ट करना चाह रहा है, क्रिएट करना चाह रहा है, तो एक्सचेंज के माध्यम से इजीली वो क्रिएट कर सके। तो इसको बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। अब सेकेंड जो AI इनेबल्ड लेयर की बात कर रहे थे, इस लेयर में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, मेजर 4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं इसमें हम। इसमें ऑटोनोमस AI एजेंट्स बिल्ड होंगे, कुछ जो बोट होते हैं जो ट्रेडिंग में काम करते हैं वो बिल्ड होंगे, जिनको लोग कॉपी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे एक्सचेंज में जो क्रिप्टो बोट काम कर रहे होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, तो उन जो कि बोट जैसे तरीके से एक्सिक्यूट करते हैं ट्रेडिंग को, उसी तरीके से वही आपके फंड भी उसी तरीके से ट्रेड होता है, और आपको जो भी प्रॉफिट रिटर्न मिलता है वो आपको मिलने लगता है सिमिलर ऑन द जो बोट का रिटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें एक चीज़ क्या ऐड हो रही है, इसमें हम चूंकि AI को इनेबल किया है तो AI ट्रेडिंग इंजन एक बिल्ड होगा, जो कहीं ना कहीं एक हाई फ्रिक्वेंसी एक्सिक्यूट करेगा, जो इसका बेसिकली इस एक्सचेंज का पूरा कोर होगा, कोर हेड बोलते हैं ना, वो होगा जो एग्जीक्यूशन को फास्ट भी करेगा, प्लस एक सेल्फ एग्जीक्यूशन इंजन होगा जो सेल्फ ट्रेड करेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से और ये काम करेगा, बहुत डिटेलिंग में काम किया जा रहा है इस पे। चौथा, इसमें एक जैसे चैट जीपीटी होता है या इस अलग अलग जो एजेंट होते हैं, जैसे आपने चैट जीपीटी यूज़ किया, या अलग अलग कंपनियों के जो अलग अलग एजेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, उसी तरीके से ये एक आप समझ लो कि अनंत जीपीटी नाम से, आप अभी मैं एक जस्ट सिमिलर नाम दे रहा हूँ, नाम अभी डिफाइन नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, आप एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं चैट जीपीटी, ऐसे एक अनंत जीपीटी क्रिएट होगा, एक चैटबॉट रहेगा ये चैटबॉट की यूएसपी क्या होगी, जैसे चैट जीपीटी कॉमन होता है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ऐसे ही ये जो अनंत जीपीटी होगा, ये बेसिकली स्पेशली क्रिप्टो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए होगा। क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन मतलब अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है क्रिप्टो के बारे में, आपको किसी भी क्रिप्टो के बारे में जानकारी चाहिए हो, किसी भी क्रिप्टो से रिलेटेड आपको मार्केट मूवमेंट्स के बारे में पता करना हो, सपोज आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी का क्या मूवमेंट चल रहा है, करंट मार्केट न्यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, मतलब ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जहाँ पे आप
क्रिप्टो से रिलेटेड या क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हो। आप वहाँ पे लर्निंग भी कर सकते हो कि जब पे कोई अगर नया यूज़र है जो नया ट्रेडिंग के लिए इंडस्ट्री में बिगनर्स है या इंटरमीडिएट है एक्सपर्ट है, तीनों लेवल के जो ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे आके लर्निंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं विथ लॉजिक्स, विथ प्रॉपर डायरेक्शन और विथ प्रॉपर सेंटीमेंट्स कि अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो उसका लॉजिक्स क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। जो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम जब ट्रेड करने जाते हैं तो हम अलग अलग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी को लर्न करते हैं या फंडामेंटल जो चार्ट एनालिटिक्स होता है उसको समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपको एक ही जगह पे सभी लर्निंग्स को प्रोवाइड करेगा। आप चाहे फंडामेंटली चार्ट के बारे में समझना चाहो या मार्केट मूवमेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहो या आप डायरेक्शन के बारे में लेना चाहो या आप कोई भी स्ट्रेटेजी के बारे में, ऐसे आजकल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टडी चलती हैं या फिबोनाची स्टडी चलती हैं, तो किसी भी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको पूरा रिसर्च करना हो, पूरा समझना हो कैसे काम करती है, विथ लॉजिक्स पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्लस के साथ में आपको और भी लर्निंग्स मिलेंगी, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो, पुराना डेटा बैक टेस्ट के माध्यम से आप चीज़ों को देख सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो यूजर से रिलेटेड ही पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। अब इसका मोटिव क्या क्रिएट करने का, हम इस मतलब सिस्टम के माध्यम से या इस जो अनंत जीपीटी के माध्यम से हमारा टारगेट है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी यूजर, जिस तरीके से जब कॉइन मार्केट कैप कैप आया था स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा कि जब कॉइन मार्केट कैप आया था तो कोई भी यूजर अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में या क्रिप्टो में कहीं भी इन्वॉल्व होना चाह रहा है या वो इंटरेस्ट करता है तो सबसे पहले उसको कहाँ जाता था, वो कॉइन मार्केट कैप पे जाता था। वहाँ पे किसी भी कॉइन की इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन या रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चेक करना होता था, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को चेक करता था। मतलब कॉइन मार्केट कैप ने अब क्रिप्टो यूजर्स की लाइफ में अपने आप को एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लिया था कि अगर आपको क्रिप्टो में एंटर कर रहे हो या क्रिप्टो में आप किसी भी लेवल में काम कर रहे हो, आपको चाहे एक्सपीरियंस हो या नए ट्रेडर्स हो या इंटरमीडिएट हो, आपको कॉइन मार्केट कैप को यूज़ करना ही करना है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना ही करना है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था क्रिप्टो सेगमेंट्स में। इसी तरीके से ट्रेडिंग सेगमेंट्स में क्रिप्टो यूजर्स प्लस ट्रेडिंग सेगमेंट्स में से ये एक हमारा मतलब इस इकोसिस्टम का एक मोटिव है कि अगर कोई भी ट्रेडर, अगर वो बिगनिंग स्टेज में हो या किसी भी स्टेज में हो, अगर वो शुरुआत करना चाह रहा है, कोई भी लर्निंग्स लेना चाह रहा है, तो वो इस सिस्टम के माध्यम से सारी लर्निंग्स को ले सके और उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए कि अगर वो ट्रेडिंग में जाना चाह रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम पे आके लर्निंग्स को लेना चाहेगा और लेना मतलब उसको बेसिकली यूज करना यूज करेगा उसको। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस क्रिएट होगा। हम यूजर को पर्पस दे रहे हैं इस सिस्टम में जुड़ने के लिए, और जब कोई यूजर बेस सिस्टम में आता है किसी ना किसी फीचर्स के माध्यम से, तो वो सिस्टम की अदर फीचर्स को भी यूज करता है, ट्रेडिंग करता है या अदर अदर जो भी इस एक्सचेंज के फीचर्स होंगे उन फीचर्स में कहीं ना कहीं इंगेजमेंट के लिए पार्ट बनेगा। तो ये मैंने बेसिक अभी आपको ओवरव्यू दिया है, डिटेलिंग में बहुत कुछ है। ये वही पॉइंटर्स थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग इंजन, इसका क्या रोल रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इस एक्सचेंज का एक कोर पार्ट रहेगा जो कहीं ना कहीं एक एआई मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंट सिस्टम, तो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन ड्राइविंग कंसिस्टेंट इकोसिस्टम होगा। ये 24/7 ऑटोमेटेड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसमें आपको कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। ये कंटिन्यूअसली 24 आवर क्या करेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी इसके एल्गोरिथम्स डिफाइन होंगी उनके अकॉर्डिंग ये हमेशा क्या करता रहेगा, ट्रेड एक्सिक्यूट करता रहेगा। इसके अंदर कई सारी मार्केट स्ट्रेटजी डिफाइन की जाएंगी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये सिस्टम काम करेगा। और इस एक्सचेंज, जैसे हर एक एक्सचेंज का रेवेन्यू होता है, और ये ट्रेडिंग इंजन कहीं ना कहीं इस एक्सचेंज के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट बनेगा। इसकी वर्किंग के माध्यम से जो भी प्रॉफिट्स अर्न होगा या जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये मैंने आपको जो बात बोला है कि ये जो ट्रेडिंग इंजन है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस एक्सचेंज के लिए। तीसरी लेयर की बात करते हैं, लिक्विडिटी लेयर। ये किसी भी एक्सचेंज की एक फाइनेंशियल बैकबोन होती है जो एक एक्सचेंज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांजेक्शन्स को फास्ट और सीमलेस एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये लिक्विडिटी के कुछ एडवांटेज होते हैं जो मैंने आपको बताए। ऑर्डर फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, एक वॉल्यूम सपोर्ट मिलता है, ऑर्डर प्रॉपर एग्जीक्यूट हो इसके लिए जो एक वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होता है वो वॉल्यूम के लिए काम आ जाता है। ठीक है, और जो लिक्विडिटी
कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग इंजन काम करेगा, उस ट्रेडिंग इंजन के लिए जो वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम भी लिक्विडिटी के माध्यम से वहाँ पे इस लेयर के माध्यम से ऐड किया जाएगा, जिससे वो ट्रेड करेगा और वहाँ से जो भी रेवेन्यू होगा वो जनरेट किया जाएगा और उसको रेवेन्यू पूल में डाला जाएगा। तो ये लिक्विडिटी लेयर एक पूरा एक अलग से सेगमेंट होगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस एक्सचेंज के अंदर दो टाइप के यूज़र को डिफाइन किया गया है। एक जनरली ट्रेडर होता है, जैसे हम किसी भी एक्सचेंज पे जाते हैं, हम डिपॉजिट हम साइन अप करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, फिर हम किसी एसेट को बाय करते हैं, सेल करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो एज ए ट्रेडर यहाँ पे भी सेम यूज़र जो आएगा एक्सचेंज में वो सारे फीचर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, तो वो एज ए ट्रेडर यूज़ करेगा। इसमें एक सेकंड जो एक और यूज़र सेगमेंट दिया गया है, यूज़र टाइप दिया गया है, वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होगा? ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर इस एक्सचेंज का एक हिस्सा बनेगा, एक पार्ट बनेगा, हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज का पार्टनर बनेगा, जो इस एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, एक कैपिटल प्रोवाइड करेगा, वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, जो इस वॉल्यूम को यूज़ किया जाएगा अलग अलग मीडियम में, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, ऑर्डर्स को स्मूथ करने के लिए। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे इस लिक्विडिटी को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप के यूज़र हम बात कर रहे हैं, एक ट्रेडर और एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ट्रेडर भी बन सकता है, ऑप्शनल है, और एक ट्रेडर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। ये पर्टिकुलर यूजर पर डिपेंड करता है कि वो एक यूजर सेगमेंट में जाना चाह रहा है या वो दोनों सेगमेंट को यूज करता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बारे में मैंने अभी बात ही कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी अभी मार्केट में, चाहे वो सेंट्रल एक्सचेंज हो या डिसेंट्रल एक्सचेंज हो, वहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम बाइनेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बाइनेंस का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं, तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, अब बाइनेंस का जो भी रेवेन्यू होता है, जो ट्रेडिंग फीस के माध्यम से जनरेट होता है, वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और सिमिलरली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी यूनिस्वैप एक पॉपुलर एक्सचेंज है, जिसमें भी आप देखोगे अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हो तो वहाँ पे भी जो भी ट्रेडिंग फीस के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये लाइफ टाइम रहता है, ये आप जब तक आप उसमें लिक्विडिटी ऐड करके रखते हो आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहता है, और ये पैसिव इनकम की तरह काम करता है कि आपने एक बार लिक्विडिटी ऐड कर दी, आपने एक बार उसमें यूएसडीटी को डिपॉजिट कर दिया या जो भी जिस भी करेंसी के माध्यम से, और आपको लाइफ टाइम आपको अर्निंग्स होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर के एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर एडवांटेज होते हैं कि वो क्यों कोई यूजर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना चाहेगा। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के फायदे क्या है, मतलब जो मैंने आपको ये नंबर्स की बात करी है कि किसी भी एक्सचेंज पे अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है तो उसको क्या बेनिफिट होते हैं। तो उसको एक तो जितना ज़्यादा किसी एक्सचेंज पे वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग फीस के माध्यम से अर्निंग होगी, और जो फीस जो कहीं ना कहीं शेयर किया जाता है तो उतना ज़्यादा वो इनकम जनरेट करता है। कंसिस्टेंट अर्निंग होती है, पैसिव अर्निंग होती है, आपको कुछ करना नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज 24 आवर्स काम करता है। 24 आवर्स जो भी ऑर्डर एक्सिक्यूट होते हैं उनकी फीस डिडक्ट होती है, जो एज ए सिस्टम में रेवेन्यू की तरह काम करती है, और वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट अर्निंग होती रहती है आपकी, जो हम पैसिव अर्निंग भी बोलते हैं इसको। कैपिटल कंपाउंड होता रहता है, तो कंपाउंडिंग का एक ऑप्शन होता है जो आपका कैपिटल को भी क्या करता रहता है, वो कंपाउंड करके इंक्रीज करता रहता है। और प्रूवन स्केलेबल है, क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर और एक्सचेंज जो इंडस्ट्री है कई सालों से चलती आ रही है। लोगों ने, जब मैंने आपको नंबर दिखाया कि जो भी लोग एक्सचेंज में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं तो वो कई सालों तक अभी तक एक बड़ा एक अर्निंग्स करते आए हैं, तो ये प्रूवन है और ये स्केलेबल है। जैसे जैसे कोई एक्सचेंज ग्रो करता है, जितना वॉल्यूम बढ़ता है उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट भी, उनकी अर्निंग्स भी स्केल होती जाती है। तो ये कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर के प्रूवन फैक्ट्स हैं जिसके माध्यम से वो अर्निंग करता है। अब हम बात करेंगे इस एक्सचेंज में अगर कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है तो उसका मॉडल क्या है। यहाँ पे एक फीस रखी गई है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए, जिसकी मेंबरशिप एक्सेस फीस है $249, जो वन टाइम फीस है, जिसके माध्यम से आपको कई सारे एडवांटेज एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको मिलेंगे। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, आप एक ऑफिशियल एक्सचेंज पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे और भी चीज़ें मिलती हैं, आपको ट्रेडिंग कैपिटल मिलता है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो आने वाले जो डिटेलिंग में आपको आगे बताए जाएंगे। इसमें कोई भी यूज़र अगर एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई भी अमाउंट को ऐड करना चाह रहा है तो वो $1000 से इनफाइनाइट, मतलब कितना भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, वो लिक्विडिटी ऐड कर सकता है, और उसका कैपिटल उसके अकॉर्डिंग उसमें अलॉट होता है। देन वो सिस्टम में जाता है, सिस्टम रेवेन्यू जनरेट करता है, और वो देन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे
लिक्विडिटी प्रोवाइडर में। तो ये पूरा एक सिस्टम है, जिस तरीके से कोई भी यूज़र अगर चाह रहा है तो किस तरीके से पार्ट ले सकता है, तो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये जो फंड, जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर फंड ऐड करते हैं या जो असेट्स को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो असेट्स कहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो आ, ये जो लिक्विडिटी है वो डायरेक्टली अलग अलग मीडियम में यूज़ होती है। एक वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, ऑर्डर को फास्ट एक्सिक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे ऑर्डर फास्ट एक्सिक्यूट हो सिस्टम, क्योंकि जितना भी कोई एक्सचेंज अगर उसका ऑर्डर जितने फास्ट एक्सिक्यूट होंगे, जितने सीमलेस होंगे, उतना ज़्यादा वो यूज़र का एंगेजमेंट क्रिएट करता है। स्लिपेज उतना कम होता है, कंट्रोल रहता है कि ऑर्डर, जब आपने देखा होगा कि आपको कई सारे एक्सचेंज में आपको सेम कॉइन की प्राइस आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। उसका रीज़न क्या होता है, वो स्लिपेज के कारण होता है कि वहाँ पे कितना फास्ट, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा उसके जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सिक्यूट हो रहे हैं, कितने फास्ट एक्सिक्यूट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, बट मैं आपको इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से एक्सचेंज में एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर का लिक्विडिटी का यूज़ किया जाता है। और तीसरा, जितना भी जो लिक्विडिटी जो ऐड हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग इंजन है वहाँ पे अलॉट किया जा रहा है, और उसके माध्यम से जब कोई ट्रेडिंग इंजन एक्सिक्यूट करता है, ट्रेडिंग एक्सिक्यूट करता है, तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे फीस के साथ साथ में जो ट्रेडिंग के माध्यम से जनरेट होगा रेवेन्यू, वो भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर में शेयर किया जाएगा। तो ये यूज्ड है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एक्सचेंज का कोई रेवेन्यू पूल क्या होता है। रेवेन्यू पूल मतलब उसके इनकम के सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है कोई एक्सचेंज। तो हम बात कर रहे हैं अनंत एक्सचेंज के बारे में। तो अनंत एक्सचेंज चार प्रकार से या चार मीडियम के माध्यम से रेवेन्यू को जनरेट करेगा। पहला है ट्रेडिंग फीस, जिसको हम टेकर मेकर फीस बोलते हैं। जब आप किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी टेकर और मेकर फीस डिडक्ट होती है, तो वो ट्रेडिंग फीस के तौर पे जनरेट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज का प्रॉफिट होता है, क्योंकि यूज़र अगर वो ऑर्डर को जो भी एक्सिक्यूट कर रहा है बाय सेल का, वो लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे एक्सचेंज का कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो ऑर्डर एक्सिक्यूट होते हैं यूज़र टू यूज़र। लेकिन एक्सचेंज जो फीस काटता है एज ए टेकर मेकर फीस या ट्रेडिंग फीस, वो एक्सचेंज का सीधा सीधा सा प्रॉफिट होता है। तो ट्रेडिंग फीस के माध्यम से कहीं ना कहीं एक्सचेंज एक रेवेन्यू जनरेट करता है। विड्रॉल फीस, जब भी कोई यूज़र अपने फंड को विड्रॉल करने जाता है तो वहाँ पे भी एक फीस डायरेक्ट होती है। तो विड्रॉल फीस भी, वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम का एक रेवेन्यू होता है। एआई ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एआई ट्रेडिंग इंजन जो एक्सिक्यूट करेगा ऑर्डर को, और वहाँ के माध्यम से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू पूल में ऐड किया जाएगा। और टोकन लिस्टिंग फीस, ये फीस क्या होती है, जब कोई नया कॉइन या कोई भी कॉइन अपना किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करने जाता है तो एक्सचेंज एक सर्टेन फीस चार्ज करता है। जैसे जब भी हम अनंत कॉइन को जब कॉइन स्टोर या एमएक्सी में लिस्ट करने के लिए डाला, ऐड किया गया था, तो वहाँ पे एक्सचेंज ने एक फीस चार्ज किया था जो पे करना पड़ता है, जो एक्सचेंज की वो फीस अर्निंग, मतलब उसका एक अर्निंग मीडियम होता है, ठीक है, रेवेन्यू होता है। वो भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू पूल में ऐड किया जाएगा। तो ये चार प्रकार के माध्यम है, मीडियम है, जहाँ से एक एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट करता है। और खासकर इस अनंत एक्सचेंज में, चूंकि एआई का ट्रेडिंग इंजन का बिल्ड सिस्टम है, इसीलिए एआई ट्रेडिंग के माध्यम से भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेगा, और वो सारा प्रॉफिट एक रेवेन्यू पूल में ऐड किया जाएगा। अब ये जो रेवेन्यू पूल में जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका एक नंबर्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अब सपोज करो एक्स अमाउंट जो भी ट्रेडिंग पूल में आ रहा है, रेवेन्यू पूल में आ रहा है, अब हमने समझ लिया वो 100% है। उस 100% जो रेवेन्यू है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 40% जो उसका जो पार्ट होगा वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को एज ए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिन लोगों ने लिक्विडिटी ऐड की गई। अभी हमने बात की थी ना, जो भी किसी भी एक्सचेंज में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं, तो अगर सपोज करो कोई भी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के बाद जो ऐड करते हैं, तो उसके रिटर्न में उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जो उनको जो रिटर्न में जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता है किसी भी एक्सचेंज का, और उसका जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहाँ पे ये पार्ट डिफाइन किया गया है। 40% एक नंबर है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब रिजर्व पूल में, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कि आप कोई इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हो तो उसके लिए रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, जो सिस्टम को किसी भी कंडीशन में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी को भी बैलेंस करने में काम आता है। 20% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए जाता है, कि आपको उस सिस्टम को ऑपरेट करने, उसका जो ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं, या उसका जो नया उसको आपको ग्रो करना है, कुछ ना कुछ नया उसको आपको डेवलप करते जाना है, तो उसके लिए जो भी एक रिक्वायरमेंट लिक्विडिटी होती है, फंड होता है, तो वो इकोसिस्टम जो सिस्टम में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके माध्यम से किया जाएगा।
प्लस मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, किसी भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हो तो उसको आपको ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, उसकी प्रेजेंस बनाने के लिए, जो तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है, उसके एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम ग्रोथ से ही यूज़ किए जाते हैं। 10% प्लेटफॉर्म कमीशन है जो अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। प्लेटफॉर्म के जो करंट रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेट किए जाएंगे, क्योंकि टेक सपोर्ट टीम प्रोवाइड करना होता है, हमेशा मेंटेनेंस होता है, डेवलपमेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो यूज़ होगा वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म कमीशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके माध्यम से उसको यूज़ किया जाएगा। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो मैंने एक रफली आपको बताया कि किस तरीके से इस सिस्टम का जो रेवेन्यू आएगा वो इन इन पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वाई दिस इज पॉजिटिव फॉर एलपीज, मतलब लिक्विड प्रोवाइडर के लिए ये क्यों बेनिफिशियल है। तो आप देखोगे 40% एक बड़ा शेयर है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए, एक लार्जेस्ट रेवेन्यू शेयरिंग है। आपको एक रिजर्व पूल की सेफ्टी भी दे रहा है, ठीक है। अगर इनकेस कभी कोई भी सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है, तो चाहे वो वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए हो या ऑर्डर को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हो, तो रिजर्व पूल में एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इकोसिस्टम को ग्रोथ किया जा रहा है, जिससे रेगुलर बेसिस पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में भी उनका भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो ट्रांसपेरेंट मॉडल रहेगा। इसमें जितनी भी जो चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं यूजर्स को कहीं ना कहीं वो देख पाएगा। एक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा कि किस तरीके से एक एक्सचेंज का क्या वॉल्यूम है, किस तरीके से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, किस किस मीडियम जनरेट कर रहा है, वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, किस पूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वहाँ से कितना जा रहा है। ये सब पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा जो एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो देख पाएगा इस सिस्टम को एक्सेस करके। अब ये फाइनली हम बात कर रहे हैं कि अब जब अनंत इकोसिस्टम में कोई भी एक्सचेंज को ऐड होगा, ये जो एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे अभी, जो हमने पूरा डिस्क्राइब किया है, जब इस इकोसिस्टम का एक्सचेंज एक पार्ट बनेगा तो क्या इम्पैक्टफुल होगा। सबसे पहला, इकोसिस्टम में यूजर बेस बढ़ेगा। जब यूजर बेस इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जनरेट होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस इकोसिस्टम का रेवेन्यू जनरेशन वाला पार्ट भी इंक्रीज होता है और लिक्विडिटी कहीं ना कहीं जनरेशन बढ़ जाती है। और जब ये दो चीजें किसी ना किसी इकोसिस्टम में जब ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, रेवेन्यू एंड लिक्विडिटी, वहां से क्या होता है ना, सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और ज्यादा सस्टेनेबल होता है और ग्रोथ की तरफ काम करता है वो। तो ये इकोसिस्टम में एक्सचेंज के ऐड होने का एक समराइज वर्जन है कि अगर इस इकोसिस्टम में एक्सचेंज के आने से क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये इम्पैक्ट को एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाया गया है कि इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल भी होगा और ग्रो की साइड बढ़ने के लिए काम भी करेगा। अब ये कुछ रोड मैप है कि इस जो अनंत एक्सचेंज आएगा उसको किस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से मार्केट में उसको डिलीवर भी किया जाएगा। तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर वाला फेस है, जिसकी जो एंट्री फीस है, ये मिड फेब तक लॉन्च हो जाएगा। इट्स इन इन प्रोग्रेस, वर्किंग में है। जो अनंत एक्सचेंज का जो फेस 1 है वो अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा, और इसका जो फेस 2 है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, ये इस एक्सचेंज में हमने 3 लेयर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो इट्स ए बिग एक्सचेंज, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें डेवलप होंगे। इट विल टेक टाइम। तो इसको, क्योंकि हमें सिक्योरिटी फीचर्स को भी ध्यान में रखना है, तो इसको फेस बाय फेस लॉन्च किया जाएगा। फेस 1 को अप्रैल में लॉन्च होगा, अप्रैल में, मिड अप्रैल में, या किसी भी डेट पे हो सकता है, आने वाले समय में वो डेट भी अनाउंस हो जाएगी। और जो फेस 2 है, जो इसका नेक्स्ट वर्जन होगा, अपग्रेड होगा, क्योंकि हर इसके फीचर्स अपग्रेड होते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई एक्सचेंज मार्केट में आता है, बाइनेंस जब आया था तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फीचर के साथ में आया था, और समय के साथ साथ उन्होंने कई सारे फीचर्स में अपग्रेड करते गए, ऐड करते गए। तो आज की डेट में देखोगे आप, बाइनेंस में बहुत सारे फीचर्स हैं जो समय के साथ उसमें ऐड किए गए हैं। सिमिलरली वे में ये अनंत एक्सचेंज को जब लाया जाएगा तो इसको भी फेस बाय फेस उसमें कई सारे फीचर्स को अपग्रेड किए जाएंगे, और वो उसको फेस बाय फेस लॉन्च भी किया जाएगा। तो आई बिलीव, अब अनंत ब्लॉकचेन पे जाने से पहले मैं यहाँ से आप लोग को एटलीस्ट ये क्लियर हो गया होगा, अभी तक हमने जो एक्सचेंज के बारे में बात की है, कि ये एक्सचेंज के आने से हमारा इकोसिस्टम किस तरीके से स्ट्रांग होगा,
जो अभी करंट जो चैलेंजेस फेस हो रहे थे कि मार्केट में एक कंसिस्टेंट वे में डिमांड नहीं थी, तो वो डिमांड किस तरीके से क्रिएट होगी, किस तरीके से एक रिजर्व पूल जनरेट होगा जिसके माध्यम से इकोसिस्टम को और रिस्क, मतलब जब भी कभी कोई रिस्क होती है या कभी भी कोई सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में कैसे उस सिस्टम को बैलेंस करना है, कैसे उस सिस्टम में को सस्टेनेबल बनाना है, वो किया जाएगा। इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए जो चीज़ें हैं तो वो हमेशा रेगुलर बेसिस में काम करते रहें, कभी भी कोई चैलेंज नहीं आए लिक्विडिटी का या एक फंड एलोकेशन का, कि फंड इंसफिशिएंट की वजह से वो इकोसिस्टम ग्रोथ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भी इस एक्सचेंज के माध्यम से वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो आप देखोगे ओवरऑल ये एक्सचेंज के आने के बाद इस इकोसिस्टम में एक एक आप बोल सकते हो पावर मिलने वाली है, जो इस इकोसिस्टम को सस्टेनेबल भी बनाएगा और एक तरीके से उसको ग्रोथ की ओर ले जाएगा। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये प्रूवन चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि ये कोई प्रिडिक्शन के बेस पे हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो पहली बार की जा रही हो। ये सब प्रूवन है, मैंने आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिखाए हैं ये सारे प्रूवन नंबर हैं। जो मार्केट में जितने भी जो एक्सचेंज इतने साल से जो काम कर रहे हैं उन्होंने वो नंबर्स को प्रूव किए हैं, वो नंबर्स के द्वारा उन्होंने ग्रोथ की है। चाहे वो बीएनबी ने ग्रोथ किया हो या वजीरेक्स जब वजस कॉइन था उसकी जो ग्रोथ हुई हो। ठीक है, बाद में भले ही किसी भी सेफ्टी रीजन से वो उसमें चैलेंज आए हो, बट लेकिन उसने स्टार्टिंग में एक अच्छा ग्रोथ किया था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक्सचेंज एक एज अ बैकबोन काम करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेनेबल और ग्रो बनाने के लिए। तो सिमिलरली इस एक्सचेंज को उसी इंटेंशन, उसी मोटिव के साथ डेवलप किया जा रहा है। ये ऑलरेडी एक हमारे रोड मैप का एक पार्ट था, इकोसिस्टम का पार्ट था, बट ये अब सही समय आ गया है इसको एक्सिक्यूट करने का और हमारे सिस्टम को और सस्टेनेबल बनाने का। तो आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से ये एक्सचेंज हमारे इकोसिस्टम का एक मेन रोल प्ले करने वाला है। अब इसके साथ साथ जैसे हमने बात किया था कि हमारा ब्लॉकचेन जो भी है, इस इकोसिस्टम का जो ब्लॉकचेन है वो ऑलरेडी मार्केट में लाइव है। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कई सारे मीटिंग्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे ब्लॉकचेन की क्या ओवरव्यू है, क्या यूएसपीज है, बट फिर भी एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्लॉकचेन नेटिव लेयर वन ब्लॉकचेन है। ठीक है, इसका जो मेजर रोल है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन एज सर्विस, मतलब बास सर्विस के लिए हमने इसको एज ए यूएसपी डिफाइन किया गया था। बास सर्विस का काम क्या है, ये बेसिकली गैप को दूर कर रहा है, जो बैप टू टू बैप थ्री जो एक जनरेशन है, जितने भी बैप टू का मतलब है जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम आज की डेट में जो ऑपरेट हो रहे हैं मार्केट में इंटरनेट पे, और धीरे धीरे जिस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो एडवांटेज है जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में यूज होता जा रहा है ब्लॉकचेन को, तो वो ब्लॉकचेन मतलब वेब थ्री यूज केसेस हो गए। तो जब भी कोई सिस्टम अपने सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है सेंट्रलाइज, वो जब भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ वो माइग्रेट होता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो वेब टू से वेब टू थ्री की तरफ वो अडॉप्ट हो रहा है। तो ये जो स्कोप है ये बहुत बड़ा स्कोप है। आप देखोगे हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, फिनटेक है, हेल्थ केयर है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है या बैंकिंग है, कोई भी सेक्टर आप देखोगे हर एक सेक्टर में ब्लॉकचेन के रियल वर्ल्ड यूज केसेस बिल्ड हो रहे हैं। कई सारे बड़े नाम एग्जांपल भी हैं जो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। जो अभी देखोगे तो आपने पॉलीगन ब्लॉकचेन ने मिलकर अभी जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में जो एक स्टेबल कॉइन भी जो कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है। तो कई सारे ऐसे रियल एग्जांपल हैं, जैसे वॉलमार्ट कंपनी, इसने अपने पूरे सिस्टम को, सप्लाई चेन को पूरा वेब थ्री पे माइग्रेट किया हुआ है और कई सारे चैलेंजेस को उन्होंने सॉल्व कर लिया है। तो हर इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस स्कोप को यूटिलाइज करने के लिए इस ब्लॉकचेन को बिल्ड किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है कि कोई सिस्टम अगर वेब टू से वेब थ्री में जा रहा है तो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें एक बहुत सारा टेक्निकली रिक्वायरमेंट होती है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, एक बड़ा सर्वर रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट को इजी करने के लिए ये जो सर्विसेज है वो इजी एक्सेसिबल सर्विस होंगी। कोई भी अपने वेब टू सिस्टम को वेब थ्री में माइग्रेट कर पाएगा बहुत इजी वे में, विदाउट एनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी सर्वर सेटअप, विदाउट एनी टाइम टेकिंग प्रोसेस। बहुत इजीली कम टाइम में वो अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन में बिल्ड कर पाएगा। तो ये सर्विसेज है जो लोगों को
एज ए ब्लॉकचेन एज सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर सर्विस, कि आप जब सॉफ्टवेयर सर्विस मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसके लिए जो आप चार्जेस लेते हो, सिमिलरली जब भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इस ब्लॉकचेन में एक सर्विस चार्ज किया जाएगा उसके बदले में। तो सर्विस जो होगी, वो सर्विस फीस जो होगी, वो कहीं ना कहीं इस रेवेन्यू जनरेट करेगा इस ब्लॉकचेन के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ब्लॉकचेन का अभी तो फेज 1 लॉन्च हुआ था, इसके बाद जो ब्लॉकचेन सर्विस के लिए सेकंड फेज है वो अभी उस पर वर्किंग चल रही है। तो आने वाले समय में जब वो जैसे जैसे लॉन्च होगा, उस तरीके से प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड होंगे, उस तरीके से सर्विसेज भी ऑन बोर्ड होंगी, सर्विस फीस देन इन चार्ज स्टार्ट होगा। तो ये एक टाइम टॉकिंग प्रोसेस है। मतलब ब्लॉकचेन एक बैकबोन होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। आप देखोगे आज की डेट में जितने भी जो बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मार्केट में जो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुए हैं, उन्होंने उनके ब्लॉकचेन ने कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले किया हुआ है इसके लिए, चाहे वो सोलाना ब्लॉकचेन हो, बाइनेंस हो, या कोई ब्लॉकचेन हो। सिमिलरली वे में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है ब्लॉकचेन, एक बैकबोन होता है, और एक कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट भी करता है, एक वॉल्यूम जनरेट करता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और फीस के तौर पे आपका जो कॉइन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। तो कई सारे एडवांटेज जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी मीटिंग बता चुका हूँ, मैंने बस समराइज किया है अभी। आज के डेट में ब्लॉकचेन का जो स्टेटस है वो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी लाइव है। हमारा इंफ्रा रेडी है, ब्लॉकचेन लाइव है, ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उस पर। उसके अंदर जितने भी आपने देखा होगा, आप वॉलेट एक्सप्लोरर वगैरह, नोड वगैरह, बिलेटर के माध्यम से सब कुछ लाइव है। लोग एज ए डेलीगेट ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो रिवॉर्ड जनरेशन है वो सब लाइव है, लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है। अब हम इसको आगे क्या काम करने वाले हैं उसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब ब्लॉकचेन का रोडमैप डिफाइन किया गया था, 25 जुलाई 2025 में उसको लॉन्च किया गया था। तो 25-26 का जो पहला साल जो इसका एक रोडमैप था, जिसमें एक्सचेंज को लाइव करना, वॉलेट्स एंड एक्सप्लोरर हुआ, या एस टी के एपीआईज हुई, या गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ, नोड सेटअप वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइव है। जो पहले साल का इसका फाउंडेशन ईयर 1 था, इसमें जो भी चीज़ें थी ऑलरेडी लाइव है, कहीं ना कहीं लाइव हो चुकी हैं 25-26 वाले रोडमैप के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट रोड मैप है वो 26-27 का है, सेकेंड ईयर रोड मैप, जिसमें ब्लॉकचेन एज सर्विस पे काम किया जा रहा है, जिसमें सप्लाई चेन इज वन ऑफ द फर्स्ट यूज केस जो लॉन्च किया जाएगा, तो उस पर काम हो रहा है। गवर्नेंस स्टैकिंग पे भी काम इसमें आने वाले समय में आप देखने को मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आज नॉर्मली क्रिएट होते हैं वो एआई के माध्यम से, क्योंकि हम एआई में ऑलरेडी हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमारे एआई तो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट हो गया है। तो हम एआई को, चाहे वो ब्लॉकचेन हो या एक्सचेंज हो या वो कोई भी मीडियम हो, हम हर जगह एआई को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एआई बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज भी करती है और इफिशियंट कर देती है, बहुत स्मार्ट बना देती है। तो एआई के द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाएंगे जो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होंगे और बहुत यूज़र के लिए बहुत इजी एक्सेस टू यूज़ होंगे। थर्ड पार्टी डेप्स भी इसमें डिप्लॉय होंगी। तो ये पूरा एक रोड मैप है 2026-27 का। अभी हमने बहुत ज़्यादा आपको आगे का रोड मैप नहीं बताया है। हमारा फोकस है, इस इकोसिस्टम का फोकस है कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर ग्रोथ किया जाए, और अभी जो करंट जो चैलेंजेस हैं पहले तो उनको सॉल्व करके इसको सस्टेनेबल बनाया जाए, जिससे जो अभी इनकंसिस्टेंट जो डिमांड का जो चैलेंज क्रिएट हुआ, पहले उसको सॉल्व किया जाए। और ऑफकोर्स ये बात है कि जब आप कोई सिस्टम का लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलते हो, तो वो एक साथ या एक फेस में वो कंप्लीट नहीं होता है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी पड़ती है, जिससे आप उस इकोसिस्टम को और स्ट्रोंगर बनाओ, वो इकोसिस्टम एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन सके। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बनाना फिर उसका अडॉप्शन, ये दोनों एक मेजर स्टेप्स होते हैं, जो जब किसी ना किसी इकोसिस्टम को वो अडॉप्ट या पूरे करने ही पड़ते हैं, तभी वो इकोसिस्टम सस्टेनेबल बनता है। तो टेक्नोलॉजी पे पिछले कुछ समय से काम किया जा रहा है, आप लोग के सामने सारी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन को लेके लाइव प्रोसेस हो या कोई भी सेटअप चीज़ें हो, ये आप लोग के सामने सब लोग आप देख सकते हैं। जितने भी जो अनंत इकोसिस्टम कम्युनिटी के पार्ट्स हैं, वो सभी जानते हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे काम हमेशा से किया जाता रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को लाइव भी होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे वर्किंग चल भी रही है, और आने वाले भविष्य में ये जो हम आज बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंज हो या ब्लॉकचेन के नेक्स्ट ईयर का रोड मैप हो, इस पर भी काम किया जा रहा है। इन सबका एक ही मोटिव है कि ये सब एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए चीज़ें बिल्ड की जा रही हैं, कि इस अनंत इकोसिस्टम को लॉन्गर वे में, करंट में देखो हर एक सिस्टम में करंट चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम ग्रो होता है या स्टार्ट होता है उस पर डेवलपमेंट या चीज़ों के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ ही फर्स्ट टाइम में उसको सक्सेस मिल जाए। सक्सेस
डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग लॉन्गर वे में कितना सस्टेनेबल डेवलप हो रहा है। तो फोकस और प्राइमरी फोकस हमेशा यही रखा गया है कि सिस्टम को एक लॉन्गर वे में सस्टेनेबल बनाया जाए। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी बनाने के साथ साथ कम्युनिटी उस टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट करती है, कितना एंगेज होती है, वो भी एक मेजर रीज़न होता है। तो लेकिन जब आप रेगुलर टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, आप कंटिन्यूसली मार्केट में सर्वाइव करते हो, आप पीछे नहीं हटते हो, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी होती है, ठीक है, और यूज़र उसमें इंगेज भी होते हैं। और जब वो यूज़र इंगेजमेंट होने स्टार्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी अपना काम करती रहती है, मैं तो ना एक कोई भी इकोसिस्टम का पावर होता है, मतलब कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी दोनों जब मिलते हैं ना, तो कोई भी इकोसिस्टम की ग्रोथ होती है इन दोनों के माध्यम से। आज डेट में जितने भी जो बड़े प्रोडक्ट मार्केट में हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजन हो, जोमेटो हो, ये सारे जितने भी जो बड़े ब्रांड हैं, ये सक्सेस एक साल में नहीं हुए हैं, कई लंबी जर्नी तय की है इन्होंने, और इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पे ही काम किया है। टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के माध्यम से ही आज ये ब्रांड इतने बड़े ब्रांड बने हैं। और कई सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं। अगर आप हर एक ब्रांड की, या जो जितने भी स्टेब्लिश ब्रांड हैं, अगर आप उनकी जर्नी की बात करोगे, तो जर्नी अगर आप उनकी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी कई साल तक विदाउट एनी प्रॉफिटेबल लॉस मेकिंग कंपनी से काम किया, बट सरवाइव किया, सस्टेन किया, और भले ही थोड़ा लेटर सक्सेस मिली हो, बट सक्सेस मिली है। वो उन्हीं को मिली है जो सस्टेन कर पाए हैं, जो सरवाइव कर पाए हैं। और जो कहीं ना कहीं बैकआउट कर जाते हैं या चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं, वो फिर इस दुनिया से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्राइमरी जो एक होता है, मतलब फैक्टर है, मैं मानता हूँ किसी भी इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए, उस स्टेज पे पहुंचने के लिए, वो होता है सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करना। अगर कोई सिस्टम सर्वाइवल कर लेता है किसी भी चैलेंज में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, तो वो ग्रो कर लेता है। ये प्रूवन एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, या किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस का। तो ये मैंने आपको ईयर 2 का रोड मैप बताया, जो ब्लॉकचेन के माध्यम से इसमें लाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन सब ब्लॉकचेन के माध्यम से हो, या एआई के माध्यम से हो, या एक्सचेंज के माध्यम से हो, इस तीनों के माध्यम से मैं कहाँ अनंत कॉइन का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, जिसके माध्यम से एक अनंत कॉइन को भी कंसिस्टेंट डिमांड क्रिएट हो, और उनको भी कहीं ना कहीं लॉन्गर वे में एक सस्टेनेबिलिटी मिले। तो उसके लिए, जैसे कि अभी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, प्रोग्राम था, उसमें अनंत कॉइन का एंगेजमेंट रहेगा, जहाँ से अनंत कॉइन की डिमांड इंक्रीज होगी। जो विड्रॉल फीस वगैरह जो चार्ज होगी, उसमें कहीं ना कहीं अनंत कॉइन का एक यूज़ किया जाएगा एज अ फीस, तो वो भी एक एंगेजमेंट होगा। वैलिडेटर में जैसा आप लोग को पता ही है कि वैलिडेटर के अगर कोई डेलीगेट बनना चाह रहा है, तो उसमें अनंत कॉइन को उसको एंगेज करना रहता है, मतलब कहीं ना कहीं डेलीगेट करके स्टैक करना रहता है। तो वहाँ से भी एक अनंत कॉइन का एक एंगेजमेंट और डिमांड क्रिएट हुई है अभी तक, और आने वाले भविष्य में भी होती रहेगी। ओम एआई में भी अगर आप देखोगे, तो ओम एआई में जो भी सीएम और पीएम प्रोफाइल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, उसमें भी अनंत कॉइन का एंगेजमेंट किया जा रहा है। स्टेटमेंट में तो ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट में तो अनंत कॉइन का एंगेजमेंट चल ही रहा है, होता ही रहता है। आप अभी बोल सकते हैं करंट सिनेरियो में थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट में भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि स्टेटमेंट में भी 4.0 पे काम किया जा रहा है, जो बहुत जल्दी आप लोग के सामने लाया जाएगा। कि स्टेटमेंट को 4.0 को एक नए तरीके से एक नया रिबिल्ड किया जा रहा है, जिससे स्टेटमेंट में जो अभी जो एक वॉल्यूम जनरेशन कम हुआ है, जो इंगेजमेंट कम हुआ है, ये इंगेजमेंट वापस कैसे होगा, इसके लिए प्रॉपर काम किया जा रहा है। स्टेटमेंट 4.0 जो आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। और ये बेसिकली बोल सकते हैं कि ये भी आने वाले समय में अनंत कॉइन के इंगेजमेंट की तरह काम करेगा, अनंत कॉइन को काफ़ी इंगेज करेगा। तो आप देख सकते हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, एआई हो, और ब्लॉकचेन हो, या स्टेटमेंट हो, ये सारे प्रोग्राम के माध्यम से हर प्रोग्राम में अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन रहेगा। ठीक है, हो रहा है कुछ प्रोग्राम में हो रहा है, कुछ प्रोग्राम में आने वाले भविष्य में होगा, लेकिन हर एक सिस्टम में, हर एक यूज केस में अनंत कॉइन का एंगेजमेंट रहेगा। और ये इसलिए होगा, इससे ये साबित होता है कि इससे कंसिस्टेंट वे में अनंत कॉइन का एंगेजमेंट किया जाए, कंसिस्टेंट वे में अनंत कॉइन की डिमांड को जनरेट किया जाए। इसके अलावा भी कई सारे चीज़ें होंगी जो की जाएंगी, चाहे वो अदर लिस्टिंग के माध्यम, एक्सचेंज लिस्टिंग के माध्यम से हो, ऑर्गेनिक जो यूज़र, कहीं ना कहीं हमें एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है अनंत इकोसिस्टम का। जब अनंत इकोसिस्टम एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा, जिस तरीके से आज लोग सोल कॉइन को, सोलाना कॉइन को, या बाइनेंस कॉइन को एज ए एसेट होल्ड करते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होता है उनके पीछे का इकोसिस्टम कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्यों, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू बन गई है।
एज ए यूज़र आप सोचते हो कि आज मैं इस असेट्स को बाय करके रख लेता हूँ तो ये भविष्य में ग्रो करेगा, तो प्रॉफिट एक मेकिंग इन्वेस्टमेंट होगा। तो लोग क्या करते हैं, उसको असेट्स को बाय करते हैं वर्ल्ड के कहीं भी यूज़र से। कोई भी यूज़र, भले ही उनको नहीं पता है कि उसके पीछे का बैकबोन क्या है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट फिर भी एक, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू बन जाती है। जब एक प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो उसकी वर्ल्ड में कहीं का भी यूज़र हो, वो कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, होल्ड करता है, एसेट बाय करता है। तो सिमिलरली जब ये इतना सारा चीज़ें इकोसिस्टम में डेवलप की जाएंगी और इसकी प्रॉपर जो मार्केटिंग की जाएगी, तो ऑफकोर्स इसका एंड गोल क्या है, ब्रांड वैल्यू बनाना है। और जब एक ब्रांड वैल्यू बनता है तो लोगों का ट्रस्ट आता है, लोग कहीं ना कहीं अनंत कॉइन को, असेट्स को होल्ड करेंगे। जैसे आज भी कई लोग होल्ड करते हैं। लोगों को पता है कि आज भले ही ये कॉइन का प्राइस कम है, लेकिन आने वाले भविष्य में जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है, और सस्टेनेबल है और काम करता जा रहा है, चैलेंजेस के बाद भी रुक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को में बिलीव करते हैं, सिर्फ हाइप में बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि हो सकता है मीम कॉइन सिर्फ हाइप पे काम करते हो, लेकिन अगर कोई फंडामेंटल कॉइन है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा काम कर रहा है, तो लोगों को टेक्नोलॉजी पे भरोसा होता है, लोग टेक्नोलॉजी बिलीव करते हैं। इसीलिए लोग आज भी कहीं ना कहीं, आप देखो इस सेमिनार में, आप इस वेबिनार में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आज भी वो ट्रस्ट बनाए रखा है। तो ये अनंत इकोसिस्टम के लिए एक प्राउड मोमेंट वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद, हालांकि ये चैलेंजेस सिस्टम के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है, बट चूंकि कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटीमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में। सेंटीमेंट्स के बेस पे लोगों का एक ओपिनियन, लोगों का एक वर्किंग चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि सेंटीमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ हो, बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट्स क्रिएट हुए हों, क्या होगा आगे, कैसे होगा, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। बट फिर भी इन सब के बावजूद भी आप देखोगे तो कम्युनिटी आज भी कहीं ना कहीं जो अनंत इकोसिस्टम की कम्युनिटी है वो भी ट्रस्ट करती है, कहीं ना कहीं होप है उनके मन में, जिसके माध्यम से वो सब चीज़ों का एक ही रीज़न है, टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे फंडामेंटल चीज़ों की बात की जाती है, वहाँ पे लोगों को भरोसा होता है, ट्रस्ट आता है कि चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी समय ले सकती है, लेकिन हाँ अगर वो सस्टेनेबल रहती है तो एट द एंड वो सक्सेस होता ही होता है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए इकोसिस्टम के पार्ट में किस तरीके से अनंत कॉइन का इंटीग्रेशन होगा, जिसके माध्यम से कंसिस्टेंट वे में एक डिमांड जनरेशन क्रिएट होगी, चाहे वो और भी अदर मीडियम होंगे जो भविष्य में आने वाले समय में शेयर कर किए जाएंगे। एक साथ सब कुछ चीज़ों को शेयर करना इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है, और वही करना है जो चीज़ें अभी करंट में होने वाली हैं या करंट में चल रही हो। तो उससे क्या होता है ना, उससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ दिख रही है, सामने हो रही है, या अभी रिसेंटली कुछ समय में होने वाली है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले भविष्य में और भी रोड मैप में होंगी, बट अभी बहुत आगे की बात नहीं करते हैं, हम ईयर बाय ईयर चलते हैं, जिससे क्लियरिटी हो कि रिसेंटली क्या हो रहा है और अभी कुछ महीनों में क्या होने वाला है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ाता है एज ए यूज़र। ये, अगर मैं समरी की बात करूं, किसी भी सिस्टम का जो ग्रोथ साइकिल है वो किस तरीके से बढ़ेगा, सबसे बड़ा जो मेजर रोल इस एक्सचेंज के माध्यम से एक लिक्विडिटी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, जब लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज किया जाएगा अलग अलग मीडियम में, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये तो मैं सिर्फ एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। अदर जो चाहे वो ब्लॉकचेन हो या एआई हो, इनके माध्यम से भी जो वॉल्यूम जनरेशन होगा, उसके माध्यम से जो रेवेन्यू होगा, वो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए ही काम करेगा, और जिससे इस इकोसिस्टम को जो अभी चैलेंजेस आए हैं वो चैलेंजेस भविष्य में नहीं आने पड़े, एक सस्टेनेबल रहे किसी भी सिचुएशन में। सिस्टम अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, वो एक मैकेनिज्म, वो एक सिस्टम जनरेट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो सब की जा रही हैं और आने वाले भविष्य में भी की जाएंगी। ये एक फाइनल समरी है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अनंत इकोसिस्टम के अंदर अनंत एक्सचेंज का क्या रोल प्ले होगा, एआई लेयर का क्या रोल है, अनंत ब्लॉकचेन का क्या रोल है। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो उससे किस तरीके से इकोसिस्टम का ग्रो होगा, जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। अब इसके साथ में मैंने बताया ना, किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिटी। तो टेक्नोलॉजी पे रेगुलर काम किया जा रहा है, आगे भी काम किया जाएगा। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कम्युनिटी की। ऑलरेडी अनंत इकोसिस्टम में एक बड़ी कम्युनिटी को स्टेब्लिश किया है, करके दिखाया है। भले करंट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऊपर चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज अनंत इकोसिस्टम के पास कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी है। अब बस इसी कम्युनिटी को और ज़्यादा ग्रो करना है। उसमें सभी को मिलके काम करना पड़ेगा, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा सिस्टम सस्टेनेबल होगा। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अनंत इकोसिस्टम का एक एक मैं क्या देखता हूं उसको, तो अनंत इकोसिस्टम आप अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक कोई कंपनी नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, या कोई कॉइन नहीं है, या कोई ब्लॉकचेन नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है और प्योर कम्युनिटी बेस्ड इकोसिस्टम है। यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रस्ट स्टेब्लिश होता है, परफॉर्मेंस दी जाती है, इकोसिस्टम बिल्ड किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्केल किया जाता है। और उसमें अगर जब कम्युनिटी का एंगेजमेंट होता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ भी करेगा। तो कम्युनिटी एक, मैं बोलूँगा किसी भी सिस्टम के लिए बहुत कोर, एक सोल होती है, बेसिकली सोल है कम्युनिटी। अगर जैसे हमारे शरीर के लिए आत्मा एक सोल होती है, ऐसे एक सिस्टम के लिए कम्युनिटी भी एक सोल की तरह काम करती है। ठीक है, तो आप देखोगे इस अनंत इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जो यूजर्स हैं, या वो एक नॉर्मल यूजर नहीं है, मतलब बेसिकली वो कहीं ना कहीं पार्टनर कहलाते हैं। मतलब आप देखोगे एक्सचेंज में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो कहीं ना कहीं एक एज अ पार्टनर ऐड किया जा रहा है लोगों को। वो सिर्फ यूजर नहीं कहलाएंगे इस एक्सचेंज के, वो कहीं ना कहीं इसके पार्टनर बन रहे हैं, इसके हिस्सेदार बन रहे हैं। और हर एक यूजर जो कहीं ना कहीं अनंत कॉइन को होल्ड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, शेयर होल्डर होता है, पार्टनर कहलाता है। तो अब बात ये है कि इतना सब कुछ देखने के बाद, या इतना सब कुछ आप लोग इतने सालों से देखते आ रहे हो, तो हम सबके लिए पॉइंट ये है कि अब हमें क्या करना है। हमको वेट एंड वॉच करना है, या हमको इस सिस्टम को मिलके साथ में स्ट्रांग बनाना है, इस पे काम करना है। तो मैं यही बोलूँगा कि अनंत इकोसिस्टम में एज ए यूज़र नहीं, एज ए इन्वेस्टर नहीं, एज ए पार्टिसिपेट नहीं, एज ए पार्टनर जुड़ते हैं, काम करते हैं और इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे भविष्य में इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट है, वो हम सबको देखने को मिले। तो मेरे साइड से बस इतना ही था। उस आने वाले समय में अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं जो और भी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साइड से बस इतना ही था। मैं, चूंकि मुझे एक टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, तो एज ए टेक्नोलॉजी इसको जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एक पूरी टीम है जो इसके पीछे काम कर रही है इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। इस टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उतना काम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, परिस्थिति कुछ भी हो। परिस्थिति के कारण कभी भी आपके विज़न के, आपके मोटिव के, आपकी टेक्नोलॉजी रुकनी नहीं चाहिए, उस पर रेगुलर काम किया जा रहा है। और वही उसी का एक आउटकम्स है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो आई बिलीव कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि किसी भी हाइप पे या किसी भी सेंटिमेंट्स पे बिलीव ना करते हुए हमें बिलीव करना है टेक्नोलॉजी पे। अगर किसी सिस्टम के पीछे टेक्नोलॉजी है और वो काम कर रही है, तो वो सक्सेस मिलती मिलती है उसको। अब हमें एज अ अर्ली एडवांटेज उसको यूटिलाइज करना है, फ़ायदा उठाना है, या हमें वेट एंड वॉच करके जब लेटर स्टेज में उसका एडवांटेज लेना है, ये इंडिविजुअल हमारे चॉइस के ऊपर है। तो आई बिलीव कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, साथ में काम करते हैं, वापस से एक सेगमेंट्स जो भी कम्युनिटी सेंटीमेंट्स है उसको पॉजिटिव करते हैं और इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा, मतलब हमारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि अगर थोड़ा सा भी योगदान देते हैं, इंडिविजुअल अपना थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट लगाते हैं, तो एक बड़ा काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो लेट्स मेक ए फ्यूचर, लेट्स मेक ए टेक्नोलॉजी जो हमेशा से आई बिलीव, मैं मेरा मेरे साथ मेरा बिलीव रहा है टेक्नोलॉजी पे। और जहाँ टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिटी मिल जाती है तो वहाँ तो बड़े काम हो जाते हैं, और ये तो प्रूवन स्ट्रेटजी है। तो मिलके साथ में काम करते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं राजेश जी को हैंड ओवर करूंगा। राजेश जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट सर। जो चीज़ें एक काफ़ी समय से मतलब मिस थी हम लोगों का इस रोड मैप को लेकर के, और टेक्निकली हम लोग काफ़ी मतलब अवेयर नहीं थे बीच में कि क्या होने वाला आगे, और उसी की वजह से थोड़ा सा कम्युनिटी हमारी पैनिक थी। बट इतना श्योर है कि कम्युनिटी आज भी साथ में है। और जैसे आप देख सकते हैं कि मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो मतलब 1000 का जो एक आंकड़ा था इमीडिएट फुल हो जा रहा था। इसकी वजह से मीटिंग हमारी आपको इन नहीं कर पा रहे थे हम लोग मीटिंग में, और उसकी वजह से 25 मिनट मीटिंग डिले भी हुआ।
बट इतना श्योर है सर कि जिस तरह से आपका विजन है, जिस तरह से हमारे सारे मेंटर्स का विजन है, हम डेफिनेटली साथ में हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन हम लोग देखते हैं और चाहते भी हैं कि एक लंबे समय के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म जो चाहिए तो मिला हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका एक वैल्यूएबल टाइम के लिए और प्रॉपर रोड मैप हमें समझाने के लिए। अब हमारे साथ में सर आपका स्क्रीन अभी शेयर आप क्लोज कर लें राहुल सर। जी ओके, तो हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा या पूरी कम्युनिटी हमारी चाहती है कि एक बार मतलब रेगुलरली हम लोग थोड़ा सा इससे प्रॉपर रोड मैप देते रहें, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो लोगों में। सो होप आप प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे इन सब चीज़ों को आगे भी। जी राय जी, तो मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा इस बात में। ये रेगुलरली हो सकता है बीच में कुछ ब्रेक हो रहा हो किसी भी रीजन की वजह से, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, इसके रेगुलर अपडेट्स पे हम लोग आते रहेंगे, प्रॉपर अपडेट शेयर करते रहेंगे। जो भी अपडेट्स होगा आप लोग के बीच में शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोग भी प्रॉपर कम्युनिकेट अपडेट रह पाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कम्युनिकेशन जो गैप है वो भी दूर किया जाएगा। ठीक है। और करंट जो चैलेंजेस हैं वो सब चीज़ों के लिए हमेशा सॉल्यूशन बिल्ड किया गया है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों अभी तक, वो सबका सॉल्यूशन निकाला गया है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, सबका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। श्योर सर, अभी हमारे साथ में प्रमोद सर और संदीप सर भी हैं। राहुल सर ने हमें टेक्निकली एक विजन पूरा सेटअप दे दिया है कि हम किस तरह से आगे जाने वाले हैं पूरा इकोसिस्टम को लेकर के। अब हमारे साथ प्रमोद सर हैं जो उसमें भी थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे चीज़ों को। तो प्रमोद सर, मेरी एडवाइस आ रही है तो ओवर टू यू, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू राजेश जी। एंड थैंक यू सर, आपका स्वागत है पूरी अपने अनंता कम्युनिटी की तरफ से। आपको बहुत बहुत स्वागत। इतने सारी हार्ट इमोजीज आपको मिल रही हैं सर, स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं। और जिस तरह से जो प्रेजेंटेशन अभी आज हुआ है, और जिस तरह से एक नया यूज़ केस आप सामने आया है, उम्मीद करता हूँ ये कहीं ना कहीं आप सबके अंदर एक उम्मीद की किरण जो आपके अंदर जो कहीं दबी हुई थी उसको फिर से उजागर कर दिया है। और एक बहुत बढ़िया काम आप लोगों के सामने होने वाला है। आपके इकोसिस्टम में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पे या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो एक तो होता है आपका ब्लॉकचेन और दूसरा होता है आपका एक्सचेंज। अगर ये दो चीज आपके बैकबोन में आ गया, ये फिर समझिए कि आप पूरी इंडस्ट्री में ही एक बहुत बड़ी पोजीशन अपना बना सकते हैं। तो राहुल सर के माध्यम से आज वो दोनों ही चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे शामिल हो गए हैं और दोनों ही चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। अभी जिस एक्सचेंज की बात हो रही थी, तो उस एक्सचेंज पे किसी भी एक्सचेंज को रन करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कंपनियां, मार्केट मेकिंग सर्विसेज और एक्सचेंज तीनों मिलकर काम करते हैं। और जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर कंपनियां होती है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट मेकिंग सर्विसेज को, यानी कि एक्सचेंज को। और उसके बिहाफ पे मार्केट मेकिंग जो सर्विसेज कंपनियां होती है वो मार्केट को मेक करते हैं ताकि ट्रेडिंग जो है स्मूथ हो सके। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, और वॉल्यूम के बिहाफ पे जितना उतने ही अच्छे प्रॉफिट्स होंगे एक्सचेंज को। और वो एक्सचेंज जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयर करता है मार्केट मेकिंग सर्विसेज के साथ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कंपनियों के साथ, खासतौर पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर कंपनियों के साथ। तो वही लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का जो एक सौभाग्य है, वो एक पैरेलल इकोसिस्टम पे ही एक पैरेलल एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, जो आप सभी के सामने अभी मैं शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उस एक्सचेंज का एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि फुल्ली ऑप्शनल है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। फिर हम बात करेंगे कब कब हम ये किस तरीके से ये इवेंट, ये जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हम लोग, उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहूँगा, पेशेंस रखें। और जिन जिन लोगों ने अभी इस मीटिंग पर अटेंड नहीं कर पाए हैं, अगर उसके टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं तो वो अपने टीम में ये कम्युनिकेट करें कि डेली बेसिस पे अभी मीटिंग होंगी। और आज एक सेंट्रलाइज था जिसमें सारी टीम को हमने इनवाइट किया हुआ था। और कल से ये टीम वाइज होगा, लोकेशन वाइज होगा। तो उससे आप लोगों को ये सारा लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, तो अपने टीम को आप लोग इनवाइट कर लीजिएगा। और मे भी चांसेस है कि हम लोग कल से ही शुरू करेंगे ये चीज़ें। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के जो सफ़र है उस पर, कि किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, और किस तरीके से इकोसिस्टम रन करने वाला है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या?
यस सर, यस सर। राजेश सर, स्क्रीन विजिबल है? ओके, अब क्लियर है? यस सर, क्लियर है, नाउ क्लियर। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है अनेक्षा, जो कि लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए और आपके एक्सचेंज के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि जहां से आप अपना एक बिजनेस भी बिल्ड कर सके और इस बिजनेस के माध्यम से आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बन सके, स्टेबल इनकम भी ले सके, और स्टेबल इनकम के साथ साथ जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी ग्रोथ करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी ग्रोथ पे यहाँ पे भी आप एक प्रॉफिट ले सके। ये टोटली डिजाइंड है, लिक्विडिटी बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, और जो कि इकोसिस्टम से अलाइंड है। तो ये इस तरीके से एक सिस्टम तैयार किया गया है अनेक्षा, जिसपे इसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द होने वाला है। मैक्स टू मैक्स चांसेस है 10 से 15 फरवरी के बीच में इसका प्लेटफॉर्म जो है लाइव हो जाएगा, जिसका आप लुत्फ उठा पाएंगे और इस पर एंट्री ले पाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कोई रीसेलिंग नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं कोई भी पुश नहीं है, कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप या यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है कि पुराने आप लीडर अपग्रेड कर रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है और फुल्ली अलाइंड है आपके इकोसिस्टम से। आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम तैयार किया गया है, आपके नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है, और पूरा रियल रेवेन्यू मॉडल के बैक्ड है ये, जहां से एक रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि आपके प्लेटफॉर्म के साथ शेयर किया जाएगा और उस प्लेटफॉर्म में आप सभी उस चीज का लुत्फ उठा पाएंगे। ये टोटल जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, ये एक साइकिल पे चलने वाला है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी आएगी और जो लिक्विडिटी आएगा वो लिक्विडिटी क्या करेगा, एक्सचेंज में ट्रेडिंग को इनेबल करेगा, और जब ट्रेडिंग इनेबल होगा तो वहां से क्या जनरेट होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, और जितनी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा वहां से रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, और वो रेवेन्यू शेयर, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वहां पे एक्सचेंज के माध्यम से, वो रेवेन्यू शेयरिंग होगी किसके साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ, अनेक्सा के साथ, जो आप लोगों के साथ शेयरिंग होगी, जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होने वाले हैं। इस पूरे इकोसिस्टम का एंट्री लेने के लिए यहाँ पे $249 का एक लाइफ टाइम इनकम या सॉरी एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। $249 से अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट है, कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम एक्सेस है। और इस एक्सेस के माध्यम से अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपना नेटवर्क, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं वो इनेबल कर पाते हैं। आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जो एक्सचेंज के माध्यम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, चाहे वो ट्रेडिंग फीस के माध्यम से हो, चाहे वो फिर आपका लिस्टिंग फीस के माध्यम से हो, फिर चाहे जो उस एक्सचेंज में जो एआई एजेंट का इंटीग्रेशन होने वाला है, वो एआई एजेंट जो भी ट्रेडिंग के माध्यम से प्रॉफिट जनरेट करेगा, ट्रेडिंग फीस के अलावा जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा, उस प्रॉफिट में भी शेयरिंग होगा, और इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल पाएगा तभी जब आपके पास इस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होगा। और सब्सक्रिप्शन फीस है आपका $249 का, जो कि वन टाइम होगा। इस $249 का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, इसको भी एक अलोकेशन का एक ब्रेकडाउन दे दिया गया है कि जितने भी जो $249 का, कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा और ये पूरी कम्युनिटी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि 10% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीधा सीधा अनंत कॉइन की लिक्विडिटी पे जाएगा, यानी कि जितने भी सब्सक्रिप्शन आएंगे उसमें का 10% इंस्टेंट डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांसफर हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो कॉन्ट्रैक्ट जाया करेगा, सीधा सीधा बाइंग करेगा उस समय के मार्केट प्राइस पे। अगर दिन भर में 100 सब्सक्रिप्शन आते हैं और जिस टाइम पे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो उस टाइम पे उतने ही डॉलर, यानी कि $24.9 का, यानी कि ऑलमोस्ट $25 का बाइंग होगा अनंत कॉइन का, जो कि आपके मार्केट को पुश करेगा और आपके लिक्विडिटी को बना के रखेगा। 50% जो है वो आपके बिजनेस मॉडल पे, आपकी कम्युनिटी जो ग्रोथ जो आप लोग करने वाले हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 40% जो है आपको कैपिटल प्रोवाइड होगा ट्रेडिंग के लिए।
जो कि आप एक्सचेंज जिस दिन भी लाइव होगा उस दिन आपको $100 का कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। उस $100 से आप जितना चाहे उतना अपना प्रॉफिट जनरेट करके उसको 100% आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर रहेगा। दो तरह के इसमें इनकम डिफाइन किए गए हैं, एक तो फास्ट इंजन की तरह जो कि टोटली लीडरशिप बेस्ड होगा, और एक रियल इंजन की तरह जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरह होगा। यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर जब आप बनेंगे तो वहां के माध्यम से जो ग्रोथ आएगा जो कि एक स्टेबल तरीके से होगा, जो आपको एक स्टेबिलिटी देगा, वो भी किस पे, आपके स्टेबल कॉइन के थ्रू पे, ताकि आप जो रेवेन्यू वहां से कमाने वाले हैं, जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, वो आपके पास स्टेबिलिटी के साथ रहे। तो पहले हम बात करते हैं फास्ट इंजन ग्रोथ के लिए। इस सिस्टम पे रेफरल प्रोग्राम दिया गया है। जो भी $249 का सब्सक्रिप्शन आपके थ्रू आते हैं, यानी कि आप अगर किसी को रिफर करते हैं इस अनेक्सा प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 10% का रेफरल इनकम मिलता है। आप अनलिमिटेड लोगों को रिफर कर सकते हैं, और जितने भी लोगों को रिफर करेंगे उन सभी में 10% का आपको रेफरल इनकम मिलेगा। दूसरा जो रिवॉर्ड है यहाँ पे मैचिंग इनकम के लिए है, जो कि 10% मैचिंग बोनस रखा गया है, और इसकी जो डेली कैपिंग है $500 की है। अनलिमिटेड मल्टीपल लेग से और अनलिमिटेड डेप्थ से मैचिंग होने वाली है। को 100% मैचिंग होगा, जैसे स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर पे होता था वैसे 100% मैचिंग होगा। कोई भी आपका बिजनेस जो है, वॉल्यूम जो है वो खराब नहीं जाएगा, वो मैचिंग पे होगा। और जो मैचिंग होगा वो मल्टी लेग से और अनलिमिटेड डेप्थ से होगा। और इस पे जो होगी वो होगी कैपिंग, वो होगा $500 का डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आप चाहें तो इस डेली कैपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अनंत कॉइन के इंटीग्रेशन से, यानी कि $500 की डेली कैपिंग से आप $1000 की डेली कैपिंग पे आ सकते हैं, अगर आप अनंत कॉइन का इंटीग्रेशन रखते हैं तो। प्रमोद सर आपकी वॉइस कट रही है थोड़ा। हेलो, अभी क्लियर है क्या? जी अभी आ रही है। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। ये आपने जो बूस्टर 1000 वाला बनाया ना, इससे थोड़ा सा वापस रिपीट कर दिए, वॉइस कट गई। ओके, तो आपकी जो डेली कैपिंग है मैचिंग बोनस बस के लिए, वो है आपका $500 का। लेकिन आप इस $500 की डेली कैपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं $1000 की डेली कैपिंग पे। और वो कैसे हो पाएगा? अनंत कॉइन की इंटीग्रेशन से होगा। कि अगर आप $250 की वैल्यू का जो भी प्राइस चल रहा होगा अनंत कॉइन का, उसमें उस लाइव प्राइस पे $250 की वैल्यू का अगर आप अनंत कॉइन डिपॉजिट करते हैं, यानी कि फिर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनंत कॉइन से, तो आपकी जो मैचिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो $500 से $1000 की डेली कैपिंग में पहुंच जाएगा, जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा हो, आप उस लिमिट पे जा रहे हैं तो आपको करना है, नॉन रिफंडेबल है। और जो कि जितना भी अनंत कॉइन आएगा वो सीधा सीधा इकोसिस्टम पे और स्टेटमेंट के इकोसिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। साथ ही साथ इससे सिर्फ और सिर्फ कैपिंग, डेली कैपिंग पे ही फर्क पड़ने वाला है। जैसे $500 से $1000 का, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पे हैं तो $500 की डेली कैपिंग होगी। अगर आप $250 की वैल्यू का अनंत कॉइन वापस डिपॉजिट करते हैं तो आपको $1000 की डेली कैपिंग हो जाएगा, यानी कि आपका कैपिंग इंक्रीज हो जाएगा। इसमें तीसरा इनकम यानी कि तीसरा रिवॉर्ड जो डिफाइन किया गया है वो है पूल रिवॉर्ड है। इस सिस्टम पे 3 तरह के पूल होंगे, पूल ए, पूल बी, पूल सी, है ना। पूल ए में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5%, पूल बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5%, पूल सी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5%। जो भी लोग जिस टाइम पे पुल में, अगर ए में अगर सपोज करते हैं 500 लोग हैं, तो पुल ए में जितना भी फंड आएगा 5% करके उस $250 का, यानी कि $249 का, वो सारा रिवॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी लोग उस पुल में होंगे। जितने भी लोग पुल बी में होंगे उतने ही लोगों का 5% जितना भी रिवॉर्ड आएगा वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। वैसे ही पुल सी में जितने भी लोग होंगे उतने भी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पुल ए में आने की जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि जिस दिन भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस दिन से ले करके 30 डेज के भीतर अगर आप अपना मैचिंग इनकम $500 का बना लेते हैं तो आप पुल ए के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेकर के 90 डेज के भीतर
$5,000 की मैचिंग बोनस बना लेते हैं तो आप पूल बी में क्वालिफाइड हो जाएंगे। और अगर आप ये 120 डेज लिखा है, ये एक्चुअली 180 डेज है, बाय मिस्टेक हो गया है। 180 डेज के भीतर अगर आप $15,000 की इनकम ले पाते हैं मैचिंग बोनस के थ्रू, तो आप पूल सी के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। एक बार अगर आप क्वालिफाइड हो जाए तो लाइफ टाइम के लिए इस पुल के लिए आप एलिजिबल होंगे। जब जब यहाँ पे पुल में जितना जितना फंड आएगा और जितने लोग होंगे उन सारे लोगों में वो फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, बस ये है, कंडीशंस कुछ इस तरह से होंगे कि आपको पुल ए, पुल बी और पुल सी के बने रहने के लिए, वहाँ का इनकम को अचीव करने के लिए आपको एक टास्क दिया जाएगा। वो हर महीने अलग अलग हो सकते हैं, और जितना जो टास्क होगा, जिस महीने आप टास्क कंप्लीट करेंगे उस महीने का रिवॉर्ड लेंगे। अगर किसी महीने नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने आप टास्क पूरा करेंगे, आप अगले महीने के लिए रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक सिंपल तरीके से एक रिफंड डिफाइन किया गया है। 10% का रेफरल इनकम है, 10% का मैचिंग बोनस है, और तीसरा पूल इनकम है जिसमें पूल ए, पूल बी और पूल सी है, और जिसको क्वालिफाइड करने के लिए आपके पास 180 डेज है। पूल ए के लिए 30 डेज है, पूल बी के लिए 90 डेज है, पूल सी के लिए 180 डेज है। कोई भी पर्सन एक टाइम पे एक ही पूल में रह सकता है, चाहे वो क्वालिफाइड तीनों के लिए हो। किसी भी एक टाइम पे एक ही पूल में वो रह सकता है। तीसरा सॉरी, जो दूसरा अपन इनकम की बात किए थे, रियल ट्रेडिंग वॉल्यूम के माध्यम से, रियल इंजन के माध्यम से, यानी कि आपके एक स्टेबल इनकम के माध्यम से, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पहला चीज ये है कि आपके पास एक की आ गया है जो आपको एक्सेस देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए जो मिनिमम आपका जो लिक्विडिटी जो आपको प्रोवाइड करना है वो $1,000 का है, और मैक्सिमम आप यहाँ पे जितना चाहे उतना का लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप $1,000 से लेकर के $5,000 तक का लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो एक मंथली कैलकुलेशन हमने निकाला हुआ है कि क्या एक्सचेंज वहां पे रिटर्न दे पाता है, एक्सचेंज के ट्रेडिंग वॉल्यूम के माध्यम से, अपने टेकर मेकर फीस के माध्यम से, अपने एआई एजेंट के माध्यम से, ट्रेडिंग के बिहाफ पे। तो एक कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला गया है, तो हमने पाया है कि ये अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है, लिक्विडिटी जो है $1,000 से लेकर $5,000 के बीच में है, तो आप एक मंथली यहाँ पे 2% से लेकर के 7% तक का एक रिटर्न आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अगर आप $5,000 से लेकर के $25,000 तक का अगर आपका लिक्विडिटी है तो 3% मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम 10% तक का प्रॉफिट आप वहाँ से जनरेट कर पाते हैं। और अगर आप $25,000 से प्लस का अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम 4% से लेकर के मैक्सिमम 15% तक का आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, जो कि एक अच्छा हैंडसम फिगर है। और ये पूरा कैलकुलेशन स्टेबल ही करेंसी पे होने वाला है, तो आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है यहाँ से। इस प्रॉफिट को, जो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट देखा, इस प्रॉफिट को आप और इनहेंस कर सकते हैं आनंद कॉइन के माध्यम से। आनंद कॉइन का अगर आप वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो जो भी आपका लिक्विडिटी है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसमें का 10% का इन्वेस्टमेंट आनंद कॉइन के माध्यम से और फ्रीज करते हैं, सपोज करते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट $1,000 का है तो उसका 10% $100 होता है, यानी कि $1,000 प्लस $100 का आनंद कॉइन अगर आप फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने का मतलब ये है कि आप उसको बाद में अनफ्रीज करके उस कॉइन को ले सकते हैं। तो आप फ्रीज करते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड जो बनेगा, जो आपका जो मंथली प्रॉफिट बनेगा, वो 0.25% से बूस्ट हो जाएगा। अगर वैसे ही अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% इन्वेस्टमेंट का अगर आप अनंत कॉइन फ्रीज करते हैं तो 0.5% से आपका बूस्टिंग हो जाएगा, जो आपका मंथली रिवॉर्ड बनने वाला है। अगर आप 30% का अनंत कॉइन फ्रीज करते हैं तो 0.75% से बूस्ट हो जाएगा। और अगर आप 40% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे अनंत कॉइन की फ्रीजिंग करते हैं, तो आपका जो मंथली रिवॉर्ड है वो 1% से बूस्ट हो जाएगा। ध्यान रहे ये दोनों ही अलग अलग हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट $1,000 का है और अगर आप 20% लेना चाहते हैं तो $1,000 प्लस $200 की वैल्यू का अनंत कॉइन आपको फ्रीज करना होगा। जो भी आप अनंत कॉइन फ्रीज करेंगे ये 100% रिफंडेबल है, जिसको आप जब चाहें तब रिलीज कर सकते हैं। एक कूलिंग पीरियड होगा 20-21 दिन कुछ का, उतने ही बाद में आप वहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। और रिलीज होने के बाद आप उसको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं।
लेकिन अनंत कॉइन को इन्वॉल्व करके आप यहाँ पे अपनी जो मंथली रेवेन्यू है, मंथली प्रॉफिट है, आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। आप एक मार्केटर हैं, आपके माध्यम से लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यानी कि आप एक एक्सचेंज के लिए एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं जो मार्केट से लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे आपके क्या प्रॉफिट होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। आप मल्टीपल लेग हैं, आपके मल्टीपल फ्रंट्स हैं, मल्टीपल डायरेक्ट्स हैं, आपके मल्टीपल लेग हैं, और उन मल्टीपल डायरेक्ट के माध्यम से अनलिमिटेड डेप्थ से मल्टीपल बिजनेस हो रहे हैं। कोई लोग $1000 का अगर बिजनेस कर रहे हो, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई हो सकता है $1,00,000 का लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अनलिमिटेड डेप्थ से आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट होगा, लिक्विडिटी वॉल्यूम कंप्लीट कैलकुलेट होगा, और उसके बिहाफ पे आपको एक रिवॉर्ड जनरेट होगा जो कि पूल इनकम बेस्ड होगा, पूल की तरह होगा। अगर आप $1 मिलियन का लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा पाते हैं अपने पूरे अनलिमिटेड डेप्थ से और अपने पूरे टीम से, तो 10% का एक रेवेन्यू शेयर होगा जो कि पुल सिल्वर पुल पे जाएगा, और जितने भी लोग वहां पे होंगे उन सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आप $2 मिलियन का लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा पाते हैं अपनी पूरी टीम के माध्यम से, तो आप गोल्ड पुल पे एंट्री हो जाएगी आपकी, और उसमें 7% का रेवेन्यू जनरेट होगा। सेम वैसे ही $5 मिलियन का है, उसमें 5% का है, और $10 मिलियन पे उस पर 3% का है। तो अगर आप गोल्ड पे हैं, डायमंड पे या क्राउन पे, जिस भी वॉल्यूम पे रहेंगे, उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जितना भी जनरेट कर पाएंगे आप उस पुल से उतने का रेवेन्यू ले पाएंगे। बस ध्यान रहे कि जो भी वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है उसमें से आप मल्टीपल लेग से कंप्लीट करने हैं, लेकिन एक लेग से सिर्फ और सिर्फ 50% ही मैक्सिमम काउंट हो पाएगा, चाहे वो 1 मिलियन का हो, चाहे 2 मिलियन का हो, चाहे 5 मिलियन का हो, चाहे वो 10 मिलियन का हो। और ये ईपी है ना कि जीपी है। 10% जो है वो, यानी कि किसका 10% है, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसका 10%। वैसे ही 7% जो है, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 7%, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका 5%, और जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका 3%। और जितने भी लोग यहाँ पे इस पुल पे क्वालिफाइड हो जाएंगे, वन टाइम क्वालिफाइड होंगे। एक बार क्वालिफाइड होने के बाद उनको अगले किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया मेंटेन नहीं करना है। जब तक आप क्वालिफाइड रहेंगे वहां पे, तब तक जितना मतलब जो लिक्विडिटी जो यहाँ पे दिखाया गया 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन और $10 मिलियन का, उतनी लिक्विडिटी आपकी मेंटेन है, तो आप वहां से जब तक आपका फंड लिक्विडिटी है तब तक आप वहां से रेवेन्यू का हिस्सा एक आप प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। यानी कि वन टाइम क्वालिफाइड है ये, जो कि पूरा अनलिमिटेड डेप्थ से और पूरी टीम से मिल करके करना है। $100 का जो ट्रेडिंग कैपिटल जो मैं बताया था कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो $100 का जो ट्रेडिंग कैपिटल है, ये आपके प्लेटफॉर्म से एंट्री है, प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा। आप उसमें से जितना चाहे उतने का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और चाहे आप $100 से $1,00,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लीजिए, आप वो पूरा फुल्ली विड्रॉलेबल रहेगा, और जब चाहे तब आप उसको विड्रॉल ले सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन है पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि यूटिलिटी का पार्टिसिपेंस हो रहा है, उसकी वजह से आपको लीडरशिप, बिजनेस एक्सेस भी ग्रोथ मिल रहा है, रिवॉर्ड्स पूल है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है, ट्रेडिंग कैपिटल है, एक्सचेंज का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन है, और मार्केट को भी स्टेबल किया जा रहा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उतना अच्छा आपका मार्केट स्टेबल होगा, उतनी अच्छी आपके प्रॉफिट जनरेट होंगे, और उतनी अच्छा आपके लिक्विडिटी में सपोर्ट मिलने वाला है। कोई भी शॉर्टकट स्कीम नहीं है, ये फुल्ली रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है जो कि आपके पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बिल्डर के लिए है जो कैपिटल अलोकेट करना चाहते हैं, लिक्विडिटी फोकस होकर के बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो उस तरह के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है। तो उसी माइंडसेट के साथ आप लोग एंट्री लीजिएगा, और उसी माइंडसेट के साथ ही लोगों को रिकमेंडेड कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा एक इकोसिस्टम जो आपको जो आप लोगों के लिए बिल्ड किया गया है। पूरा स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी होने वाला है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। डिसेंट्रलाइज वे में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप यहाँ पे किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या किसी को आप रेफर करते हैं, तो आपका जो रेफरल है, मैचिंग बोनस है, जो भी है,
वो कोई भी आपको विड्रॉल पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्लेमिंग सिस्टम रहेगा जो कि डिसेंट्रलाइज वे में रहेगा। जैसे ही मैचिंग होगा आप खुद से क्लेम करेंगे, जिस टाइम पे क्लेम करेंगे उसके विद इन सेकंड आपके विड्रॉल्स अप्रूव हो जाएंगे, सॉरी विड्रॉल अप्रूव हो जाएंगे मतलब ऑटोमेटिक वो क्रेडिट हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन जो रहेगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिफाइन होगा। आपका स्ट्रक्चर सेम कॉपी होने वाला है और डिसेंट्रलाइज वे में होने वाला है। तो इसीलिए आपको वॉलेट करेक्शन का भी एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा। जो भी लोग स्टेटमेंट में जिनका भी वॉलेट कंप्रोमाइज हो चुका है और उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो वो उन लोगों को 7 दिन का एक विंडो मिलेगा, जिस विंडो के टाइम पे वो अपना वॉलेट को करेक्शन कर सकते हैं मेल आईडी के थ्रू। साथ ही साथ आपका स्ट्रक्चर कॉपी हो रहा है तो आपको उस स्ट्रक्चर को फीड करने के लिए और आपके स्ट्रक्चर के बिजनेस का नुकसान ना हो, इसलिए आपको कम से कम 7 दिन का विंडो दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपनी पूरी टीम को प्रॉपर तरीके से एक्वायर करके उनका सेटअप प्रॉपर तरीके से बना सके, उनका सब्सक्रिप्शन खरीदवा सके, ताकि किसी भी सीनियर को या किसी भी, चाहे वो चाहे अनलिमिटेड डेप्थ में बैठा हुआ सीनियर क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 7 दिन का एक विंडो दिया जाएगा जिसमें आप प्रॉपर सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, और एक 7 दिन के बाद 8वें दिन से एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाएगा। उसके बाद किसी कंट्रोल नहीं रहेगा, वो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन करेगा कहाँ किसको कैसा विड्रॉल जाना है, और वो सब कुछ ऑटोमेटिक बेसिस पे होगा, ऑटोमेशन बेसिस पे होगा। स्टेटमेंट के जो विड्रॉल्स पेंडिंग है उनके लिए एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है। हम लोगों अभी डेटा निकाल रहे हैं कि जिन जिन लोगों का विड्रॉल्स, खास तौर पे ऐसे विड्रॉल्स को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा जिनका विड्रॉल उनकी क्वांटिटी से भी कम है। यानी कि अगर सपोज करते हैं किसी ने 20,000 अनंत कॉइन के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया है और उसका जो विड्रॉल है मतलब उसने जो विड्रॉल लिया है वो हो सकता है 5,000 भी नहीं है। तो इस तरह के वॉलेट्स को पहले पूरा बाइफर्केशन अभी किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जिन लोगों के विड्रॉल्स नहीं गए हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। धीरे 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 करके फिर जिन जिन लोगों के विड्रॉल्स जा चुके हैं उनको फिर लास्ट प्रायोरिटी पे दिया जाएगा, ताकि वो लोगों को, हमारी पहली प्राथमिकता वो लोग होंगे जिनको पहले विड्रॉल्स कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही साथ स्टेटमेंट को एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें जो कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल भी हो, क्योंकि उसमें 1 लाख नहीं, उसमें तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोडर हैं। और उस एप्लीकेशन के माध्यम से एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो उसी की तैयारी हो रही, जो कि आपको इस 26 के एंड तक या उससे पहले भी आप लोगों को दिख जाएगा, लास्ट क्वार्टर तक दिख जाएगा ये, जिसमें हम लोग इस सिस्टम को पूरा उसको भी लॉन्च कर देंगे, जो कि एक रेवेन्यू मॉडल होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा और एक हेल्दीफाई और गेमिफिकेशन को लेकर के होगा। उसको हेल्दीफाई भी किया जा रहा है और गेमिफिकेशन भी किया जा रहा है, ताकि वो एक रेवेन्यू जनरेट करके दिया जा सके। तो मल्टीपल चीजें हैं जो काम होने वाली है आपके इकोसिस्टम पे, जो आपके इकोसिस्टम को इनहेंस किया जा रहा है, और मल्टीपल जगहों पे आपके अनंत पॉइंट का इंटीग्रेशन किया गया है। चाहे वो OMEI पे हो, OMEI पे आप अगर आप क्लाइंट मैनेजर बनते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हैं तो भी अनंत कॉइन का इंटीग्रेशन है। वहाँ के विड्रॉल पे अगर आप एंट्री लेते हैं, सॉरी विड्रॉल्स जब आप करते हैं, तो क्योंकि वो प्लेटफॉर्म क्या है, फुल्ली फ्री है, उसका जो सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो किस पे रखा गया, विड्रॉल्स पे रखा गया। तो जो भी विड्रॉल्स आप वहाँ पे करेंगे, अगर आप डॉलर पे करते हैं तो 10% है, जो कि फुल्ली सीधा सीधा अनंत कॉइन की लिक्विडिटी पे जाने वाला है। और अगर आप अनंत कॉइन के थ्रू पे करना चाहते हैं तो 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है वहां पे, यानी कि 10% की जगह आपका 5% से काम हो जाता है। सेम वैसा ही यहाँ पे भी इसी प्लेटफॉर्म पे भी रखा गया है नेक्शा पे, कि अगर आप जब भी विड्रॉल करेंगे तो जो विड्रॉल फीस है वो 10% होगा डॉलर पे, और अगर आप अनंत कॉइन के थ्रू पे करना चाहते हैं तो 5% से ही आपका काम हो जाएगा। तो मल्टीपल जगहों से अनंत कॉइन के लिक्विडिटी पे सपोर्ट जाने वाला है, जिसके माध्यम से काफी अच्छा ग्रोथ आप लोग देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो अभी हम लोग मल्टीपल टाइम और आने वाले हैं। आज का ये मीटिंग सेंट्रलाइज था, कल हम लोग इसको टीम वाइज करना शुरू करेंगे, और टीम वाइज जब हम शुरू करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से बात कर पाएंगे, और जिन जिन लोग अभी आज छूट चुके हैं उन लोग भी वापस एंट्री ले पाएंगे। तो कल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ टीम से स्टार्ट होगा ये,
10 बजे इसी टाइम पे ही 10 बजे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। जो भी होस्ट होंगे कृपया प्लीज पहले से ध्यान रखिएगा ताकि इस तरह की कोई भी अवस्था ना हो। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो राजेश सर मीटिंग क्लोज करते हैं, यस सर। ठीक है? ओके, यस थैंक यू सर। सो मच। आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुने उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।